मजा आ रहा होगा, समझ तो आ रहा होगा यार, है ना। चलो तो बात करते हैं आगे। अब आएगा और मजा। स्प्रिंग डज नॉट पुट एनी कंस्ट्रेंट, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। चलिए उसी पे और बात करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिए, बस स्प्रिंग पुट नहीं करती है। आप ये मानिए कि वहाँ है ही नहीं, आप तो ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। जिसमें थोड़े और क्वेश्चन कराऊँ, जरा सुनना। ये एक मास है, ठीक है, पॉइंट मास है, मैं जैसे बनाया हुआ हूँ तो थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं अपन। पॉइंट मास है, ठीक है। तो अगर इसका क्या बोलते हैं, सिर्फ इस तरीके से मोशन हो सकता है, एक लाइन के अलोंग, वर्टिकल जो एक्सिस है उसके अलोंग ही मोशन हो सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 1 रहेगा, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलो कि वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, उसका मतलब है ये ऐसे भी जा सकता है, तो उस टाइम इसका यहाँ से इस पॉइंट से आर भी चेंज हो रहा होगा, तो स्प्रिंग बढ़ सकती है, और थीटा भी चेंज हो रहा होगा, बोलो जरा। अरे भाई डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, थीटा भी चेंज हो रहा होगा। अगर प्लेन में मूव करने के लिए अलाउड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 हो गई। पॉइंट पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेशन देखनी है, और एक प्लेन में मोशन है तो ट्रांसलेशन कितनी हो जाएंगी, दोनों हो जाएंगी, कि आर और थीटा दोनों चाहिए। हाँ अगर ये रोड होती तब तो एक ही थीटा से ही काम चल जाता, आर तो फिक्स रहेगा, वो कंस्टेंट है तो घट जाएगा, तब तो एक ही चाहिए होता, सिंपल पेंडुलम अगर रोड होती तो। पर स्प्रिंग है तो इस तरीके से 2 चाहिएगी। अगर मैं प्लेन का कंस्टेंट हटा दूं, मैंने पहले लाइन में किया 1, प्लेन में किया 2, प्लेन का कंस्टेंट हटा दूं, तब तो भाई आर थीटा और फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़ेंगे आपको, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। समझ गए, तो मुझे बताना पड़ेगा, मेरे को एक्स वाई जेड दिखा के आर थीटा फाई दिखाने हैं। अब तो समझ ही रहे हो ना यार, अब इसका थीटा भी चेंज हो सकता है, फाई भी चेंज हो सकता है, कैसे भी जा सकता है ना। इट्स लाइक इन एयर, बंदा हवा में है, भाई स्प्रिंग तो है ही नहीं ना, तो आप तो ये मानिए ना, ये तो बस अब हवा में मूव कर रहा है, ऐसे सोचिए। जब 2D का मसला था तब भी आप ऐसे सोचिए कि हवा प्ले सरफेस पे मूव कर रहा है, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, स्प्रिंग कौन सा कंस्टेंट पुट कर रही है यार, कुछ कह ही नहीं रही बेचारे को। जैसे 10 सिचुएशन, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तूफानी चीज करते हैं। एटवुड मशीन को देखते हैं। किसको बोला मैंने, एटवुड मशीन को। एटवुड मशीन समझते हो ना सब, टू मास एंड पुली, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, सब पे बात करते हैं, जरा देखिएगा। उससे पहले यार एक पीछे वाले क्वेश्चन में एक सिचुएशन था ना, जैसे मैंने इस तरीके से वो ले लिया था व्याज, और मैंने बोला था कि ये यहाँ पे स्फेयर है, तो ये रोलिंग कर रहा है। एक बार के लिए नो रोलिंग का सिचुएशन था, ठीक है। और रोलिंग मतलब ये था कि बस ये मूव कर रहे हैं, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना जरा कितनी होंगी। ट्रांसलेटरी, जब कोई कंस्टेंट नहीं है 2 हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस पे मूव कर रहा है। रोटेशन बताओ जरा, तीनों ही हो जाएंगे, स्फेयर है, एक्स एक्सिस वाली भी होगी, वाई वाली भी होगी, जेड होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तीनों हो जाएंगे। आ रही समझ में, स्फेयर की तीनों रहती है। डिस्क वगैरह होती तो हो सकता है एक आध कट करनी पड़ जाती तुम्हें। डिस्क को तुम ऐसे घुमा सकते हो जेड एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, बट वो जो उठाने वाला काम तो यहाँ भी हो जाता, तो फिर तो 2 ही होती, डिस्क की 2 होती, ठीक है। अब स्फेयर है तो 3 हो जाएंगे, समझ गए क्या डिस्क वाला, पक्का। रिंग होता, मैं यहाँ पे स्फेयर, होलो चीज सॉलिड हो, दोनों ये काम में ये रहता। अगर रिंग होती तो जरा बताओ, रिंग को यू घुमा सकते थे, यू घूम जाती, यू घूम के नीचे आ जाती, और तो इसका मतलब रोटेशन 2 होंगी रिंग की, ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली 2 ही है, ठीक है। भी 4 हो जाती रिंग की, ठीक है। अगर डिस्क होती तब भी रोटेशन 2 ही रहता, ठीक है। और बाकी कुछ और होगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। सिलेंडर होता, लेट सिलेंडर होता तो सिलेंडर में भी दिक्कत है। सिलेंडर में आप यू तो घुमा लोगे, यू पड़ा है सिलेंडर, सोचो एक बार थोड़ा, समझ गए। यू तो घूम घूम के ऐसे आ जाएगा, एक होगी रोटेशन। लेकिन सिलेंडर को यू भी घुमा सकते हो, ये सिलेंडर ही मानो आप एक बार, यू भी तो घुमा सकते हो ना, सरफेस में ही रहेगा, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं घुमा सकते, ये एक नहीं घुमा सकते उस, तुम अब जो भी मानो इसको एक्सिस, तो जैसे इस तरीके से सिलेंडर है, ठीक है। ये थोड़ा मान लो, आपने मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, तो इधर तुमने मान लो ऊपर एक्स ले लिया, ये आता हुआ बाहर, तो ये वाई ले लिया, तो ये जेड हो गया, ठीक है। तीनों दिख गया आपको, एक्स ऊपर की साइड आ रहा है इस तरीके से, एक्स के अबाउट घुमा सकते हो, घुमा सकते हो, वाई के अबाउट तो घुमा ही रहे हो, ठीक है। लेकिन जेड के अबाउट घुमाओगे ना, तो देखो ये पैन हो गया, और तुमने इसको इधर से घुमाना है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, यू घुमाना है, यू घुमाना है, बेटा जी टच खत्म होएगा, सिलेंडर है, अभी 2 ही होंगे इसके। आ रही बातें सारी समझ में। बॉडी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक है, बॉडी पे एंटायरली डिपेंड करती है ये चीज़, कैसा क्या ड्रामा होगी रोटेशन, ठीक है। अच्छा हटा दो इसको एक बार,
अच्छा, एक अगर मैं इस पेन की रिफिल को अगर मैं हवा में फेंक दूं तो रोटेशन कितनी होंगी इसकी? इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इसकी टोटल बताओ कितनी होगी? हवा में फेंक दिया मैंने इसको, रिजिड बॉडी है पहली बात। अब रिजिड बॉडी है, ना बोले यार, पॉइंट है क्या यार? रिजिड है पहली बात। ट्रांसलेशन हवा में फेंका, 3 हो गई। रोटेशन देखनी है, आप सिस्टम बनाओगे। एक एक्सिस हो गया इसके इधर की साइड में, जो टिप है ना इसकी, जो भी बोलते हो आप इसको, इधर की साइड में। एक हो गया ये लेट एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, और लेट ये जेड है। तो माने हमारी मर्जी यार, तीनों परपेंडिकुलर ना, तुम क्या दिक्कत है? ठीक है ना, राइट हैंडेड होना चाहिए, एक्स टू वाई जेड ऐसे आना चाहिए। तो ठीक है एक्स वाई के अबाउट रोटेशन देखना, वाई यू ऊपर लिया मैंने, तो मतलब यू, ये वाला रोटेशन वाई के अबाउट वाला रोटेशन है। हाँ ना बोले यार, वाई वाला है तो क्या अलाउड है? हाँ स्पेस में अलाउड है, स्पेस में तो हमेशा रहेगा, कार्टेज खत्म हो रहा है बेचारे, अलाउड है, अच्छा खासा रोटेशन हो रहा है। जेड वाला देखिए, जेड तुम्हारे सामने है, तो जेड क्या ऐसे रोटेट हो जाएगा, यू है जेड तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला रोटेशन ये है, ये है, ये अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रोटेशन नहीं है, हो तो रहा है, पर तुमको ये दिख रही है क्या घूमती हुई? ये दिख रही है क्या घूमती हुई अभी किसी को? मतलब घूम रही है, ये ऑनलाइन वर्ल्ड पूछो, घूम नहीं रही? हाँ है ना? तो अप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रोटेशन नहीं है, नेग्लिजिबल रोटेशन है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे कितनी होंगी? 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए कंसिडर होगा, इसका ये वाला कंसिडर होगा, इसकी इस डायमेंशन की वजह से। ये जो है ना, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर एकदम नेग्लिजिबल ही हो गया ना यार, पूरे मास का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एकदम नेग्लिजिबल। पूरा एक्सिस के ऊपर ही तो मास चढ़ा हुआ है, सारा सारा डिस्टेंस तो जीरो ही है, आ रहा है, तो वो मतलब रोटेशन काउंट ही नहीं होगा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क जीरो ही हो गया एक टाइप से, आई जीरो होने की वजह से। समझ गए मेरी बात को? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसलिए इसको कंसिडर ही नहीं करते आप। मैं ये नहीं बोल रहा हो नहीं रहा, हो तो रहा है बट दिख नहीं रहा, भैंस क्या? तो दो ही बोलेंगे। आ रही बातें समझ में? अच्छा, मैंने रोलिंग का बात करना था यहाँ पे आके, ये सब तो मेरा पहले हो गया था। तो लेट ये स्फेयर है, रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, तब आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? प्योर रोलिंग है इसका स्फेयर का, तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा बताओ जरा। सर रोलिंग क्या होता है? सीटीआरएम का स्पेशल केस। ठीक है, अच्छा उस स्पेशल केस में क्या होता है जनाब? सर उस स्पेशल केस में ट्रांसलेटरी तो पहले जरा देख लो कितनी हो गई, 2 हो गई। अब रोटेशन की बात करें, रोलिंग के केस में रोटेशन एक ही होती है। रोलिंग हमेशा फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की तरह है। आपका ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला जो एक्सिस पास हो रहा है स्फीयर है, ये वाला जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट ही रोलिंग होगी। पाथ स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों हो सकते हैं, पाथ कर्व या स्ट्रेट लाइन जो आपका मन करे वो हो सकता है, बट रोलिंग मतलब होता है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। अब आप यू नहीं करा सकते उसमें। रोलिंग जब भी होगा, प्योर रोलिंग मतलब रोटेशनल एक लेने हैं तुमको, बात खत्म। ट्रांसलेशन आपकी स्पेस पे डिपेंड करेगा। आपने बोला कि भाई मेरे को इस पे ही चलाना है, रिंग को, जो टायर को भी एक बार चला रहे थे, तो ट्रांसलेशन एक है। और क्या बोलते हैं, रोटेशन अभी क्या बोलते हैं ना, रोलिंग के केस में एक ही होगा। एक कंस्टेंट को डालना पड़ेगा, पी इक्वल टू ओमेगा आर की वजह से एक कंस्टेंट है। अल्टीमेटली तो आपकी 2 ही बचेंगी, 3 + 1 - 1। रोलिंग का कंस्टेंट भी डालना पड़ेगा। रोलिंग में क्या क्या ध्यान रखना है लिख लो भले, तो रोटेशन एक होगा, रोलिंग इज ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होगा। बेटा पेन निकालो, सब लोग लिख लेंगे भाई। रोलिंग इज ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 ही होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। उसका कंस्टेंट घटाना वो अलग से। इसकी वजह मैं एक्स इक्वल टू आर थीटा लिखूँ तो आपको शायद बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि तुमने रोलिंग का जो रोटेशन का माना है, सुनो देखो घटाना क्यों है। रोटेशन का जो थीटा माना है वो तुम्हारे एक्स से या वाई से किसी एक से कनेक्टेड रहेगा, किसी ना किसी टाइम में एक कोऑर्डिनेट के साथ तो कनेक्ट रहेगा रहेगा। अरे भाई सरफेस पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो एक्स इक्वल टू आर थीटा होता है कि नहीं होता? कर्व मूव कर रहा है तो एक्स या वाई, कभी एक्स कभी वाई, एक से तो कनेक्ट रहेगा ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अल्टीमेटली 2 ही रिक्वायर्ड है आपको। क्लियर है? क्या लिखा आपने? रोलिंग इज ए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। नहीं 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 नहीं, इन रोलिंग, इन प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 1। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर,
इज ऑलवेज 1। बिकॉज, जरा लिख भी सकते हो आगे थोड़ा बहुत, द बॉडी विल डू, in pure rolling the body will do fixed axis rotation about, because in pure rolling the body will do fixed axis rotation about an axis passing through center of mass, about an axis passing through center of mass, center of mass से कोई एक्सिस पास हो रहा होगा ना, उससे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही होगी, ठीक है। बट आगे भी जाती है, आगे भी जाती है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन तो नहीं है, सीटीआरएम है वैसे तो स्पेशल केस। मैं अभी यहाँ बोलो जब सिर्फ तुम रोटेशन को देख रहे हो तब, ये वाला जो पीओवी है वो कब है, जब सिर्फ तुम रोटेशन को नोटिस कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट ओनली रोटेशनल मोशन, दिस इज कमेंट ऑन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी इन केस ऑफ रोलिंग। डालो इस पे, दिस कमेंट इज ओनली ऑन द, दिस कमेंट इज ओनली ऑन द रोटेशनल मोशन, this comment is only on the rotational motion of the body in pure rolling. It's doing translatory motion also, is doing translatory motion also, and this translatory and rotational motion, and this translation and rotational motion are connected also by rolling condition, and this translation and rotational motions, this translation and rotational motion, this जो भी है, are connected also via rolling condition, via rolling condition या by rolling condition, via ठीक है, via rolling condition, rolling condition समझ गए, x इक्वल टू आर थीटा लिख देना वहां पे, ठीक है। इससे क्या, आप तुम्हें कंस्टेंट भी दिख जाएगा और पूरा पूरा माहौल समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ जरा सुनो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्फीयर की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सर ट्रांसलेटरी 2 है, ठीक है, और सर रोटेशन भी कितनी है, 3। बट अगर मैंने बोला कि दिस इज डूइंग प्योर रोलिंग, तो अब रोटेशन 1 हो गई, रोटेशन 1 हो गई भाई। प्योर रोलिंग क्या है, सीटीआरएम का स्पेशल केस, सीटीआरएम क्या है, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा बॉडी का, ठीक है, प्लस प्योर ट्रांसलेशन, तो प्योर ट्रांसलेशन तो है ही है, ठीक है, वो तो अब जो जैसे हो रहा था वो है ही है। बट क्या बोलते हैं, रोटेशन है वो अब एक ही एक्सिस के अबाउट होगा, तो रोटेशन 3 से घट के कहाँ पर आ गई, 1 पे आ गई, ठीक है। ऊपर से इन दो के बीच में कनेक्शन भी है, अल्टीमेट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा आपका, 2। एक कनेक्शन है रोलिंग का, तो अल्टीमेट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। फंसने वाला है, तुम ध्यान रखना अगर दिमाग पूरा नहीं लगाएगा तो, ठीक है। बढ़ जाओ अभी आगे, चलो एटवुड मशीन पे चलते हैं, अब ये काम हो जाएगा तुम्हारा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। एटवुड मशीन पे चलते हैं। एटवुड मशीन सबने देखी है, मतलब ये है कि एक पुली आपके पास में, एंड यू हैव 2 मासेस m1 एंड m2 तरीके से बोल देते हैं अपन, ठीक है। m2 ज़्यादा बड़ा है इसलिए अपन उसको नीचे बना दिया कि वो ऐसे जा रहा होगा, कोई भी एक को बड़ा ले लो, बट दिस इज पुली, ठीक है। अब पुली पे मैं पहले कमेंट करता हूँ, पुली है वो आइडियल पुली है, कैसी पुली है बेटा, आइडियल पुली है। आइडियल का मतलब क्या होता है सर, मासलेस होता है बेटा। अगर मासलेस है तो मुझे बताइए कि आपके सिस्टम में कितनी बॉडीज है। अभी जो आपका सिस्टम है उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, अभी इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, तो जरा बॉडी बताइए कितने हैं, कितने मासेज है जो जिनका मोशन आपको स्टडी करना है, m1 एंड m2 2, ठीक है। ये है ही नहीं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें लिखना ही नहीं है, क्लियर है। दोनों की अगर हम बात करेंगे, स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, ये मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका जो मोशन, एक कोऑर्डिनेट इसके लिए चाहिए, इसका जो मोशन है वो भी कैसे हो रहा है, अगर तुमने बोल दिया कि इस वर्टिकल लाइन के अलोंग हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेट इसके लिए चाहिए, है ना। इसका भी मोशन अगर ऐसे ही हो रहा है तो एक कोऑर्डिनेट इसके लिए चाहिए। लेट इसका मोशन के लिए अपन एक कोऑर्डिनेट मान ले कि ऊपर की साइड हो रहा है, तो ऊपर मान लो जो तुम्हारा मर्जी करे, x2 बोल दिया उसको मैंने, x2 इक्वल टू 0 यहाँ से मेजर करूंगा, और x2 कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर हो गया तो प्लस और नीचे गया तो माइनस, जैसे x एक्सिस डिफाइन करते हो। एक कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका लेट नीचे जा रही है तो ये x1 यहाँ पे 0 मान लिया मैंने,
और ये x1 को डिफाइन कर लिया। कोई भी कोऑर्डिनेट मानोगे तो उसका जीरो कहाँ पे है ये मानना पड़ता है तुमको, है ना, ताकि उस रेफरेंस तो मानना पड़ेगा ना, तो वैसे तो मेजर करोगे ना। ये आपको ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक इसके लिए एक इसके लिए, बट दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो अगर आपका ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, एक कंस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और उस कंस्टेंट की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगा। आया समझ में? जरा कंस्टेंट को लिखवा दो कि कंस्टेंट क्या है। सबको समझ में आया? M2 M1 के लिए, M2 के लिए और कंस्टेंट, और ये आपका फाइनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है। ठीक है, ठीक है, 1 आ गया। अब जरा कंस्टेंट की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, ये होगी सर कि ये लेंथ पूरा L है, ये बोल दो बस। ठीक है, तो अगर आप इसको क्या बोलते हैं, अगर फिर अपन कोऑर्डिनेट थोड़े इस तरीके से डिफाइन कर लें, जरा सुनना। कोऑर्डिनेट में थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, सुनना जरा। मुझे कंस्टेंट लिखना है, थोड़ा मेरे को करना पड़ेगा। लेट इसका मोशन नीचे हो रहा हो और मैंने x1 डिफाइन कर दिया हो, ठीक है। और x1 का जीरो कहाँ से ले रखा है मैंने बेटा, यहाँ से ले रखा है, ठीक है। और इसका भी मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया, और लेट इसका मैंने इधर x2 बोल दो या उधर x2 बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। लेट ये x2 है, यहाँ से डिफाइन कर दिया इसका भी, और x2 इक्वल टू 0 है। मोशन किधर हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट अलग चीज होती है। एक्सेलरेशन ऊपर होगा नीचे होगा वो अपने आप आ जाएगा, तुमने कोऑर्डिनेट ऐसे डिफाइन किया है। इसका अपना मसला था कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है x2 डिस्टेंस पे, यहाँ से ये इसका मसला है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं उस चीज, आया ना। अच्छा, ये अगर एंगल जरा और सुनिए, अगर ये मास लेस है तो क्या हो गया, घूमे तो गई, और फिक्स्ड है तो ट्रांसलेटरी तो इसका 0 है। वैसे सोच रहे हो एक बार, मास नहीं है, ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा इसका, सिर्फ घूम रही है। हालांकि इसका अपन काउंट नहीं करना क्योंकि मास ही नहीं है, ठीक है। घूम तो रही है ना। लेट इसके x2 जाने से इसके इसका घूमने का मीन, लेट ये अपन बोले कि ये एंगल फाई से घूम जाए, ये एंगल फाई हो, ऐसा। पाई आर हो जाएगा ना अभी तो, पाई आर हो जाएगा। और अगर ये फाई से घूमती है तो x1 कम होगा, x2 बढ़ेगा, और ये भी पाई आर माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, जरा सुनना दोबारा से। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका x1 प्लस एक्स प्लस पाई आर प्लस x2 इक्वल टू L है राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। x1 प्लस पाई आर प्लस x2, बोलो जरा समझ में आ रहा? अब जरा सुनना, जब आपने मतलब इसका मोशन ऐसे हो कि जैसे ये थोड़ा घूम गई हो, ये थोड़ा x2 इसके बाद नीचे चला गया हो थोड़ा, और एक बार ऐसे ऐसे करो यार, ये x2 0 है, इनिशियल है, एक बार के लिए, एक बार के लिए इनिशियल है। थोड़ा अगर ये थोड़ा नीचे चला गया हो तो भी तो x2 ही बोलूंगा ना यार अभी। यहाँ पे है तो उसको मैं x2 बोल दिया, ठीक है। इसका क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको तुमने x1 बोल दिया। ये थोड़ी सी घूम जाएगी, लेट यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, होगा ऐसा थोड़ा बहुत तो। भाई ये अगर थोड़ी नीचे जा रही है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली ये भी थोड़ी घूमेगी। लेट ये फाई एंगल से घूम गई हो, ठीक है। तो अभी ये जो घूमी है वो आर फाई घूमी है, आया ना। अब जरा सुनना, अभी जो x1 है प्लस आर फाई और पाई आर माइनस आर फाई और प्लस x2, वापस से वही हो जाएगा, ये तो इक्वेशन ही ये रहेगा। फाई में नहीं आया ना यार, थोड़ा एक बार दोबारा सुना यार। एक्सेस कहाँ से लूँ मैं, यहाँ से लूँ, यहाँ से x1 ले लूँगा, और ये अगर थोड़ा घूम जाती है, ये पूरी स्ट्रिंग एल है, पूरी एल है। यार मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो ये है, देखना, ये पूरी एल है,
पूरी लिपटी हुई रही है सारा कुछ। अगर कल को ये घूमती है थोड़ा, मान लो कि यहाँ से आपने तो एंगल मेजर करना शुरू किया और आप बोलते हो कि ये फाई एंगल से घूम गई यहाँ पे, ठीक है, तो उसके घूमने से अ, आपका अभी भी ये एल ही रहेगा, ये कोऑर्डिनेट आपने जो भी डिफाइन कर रखे हो, ठीक है। अभी अपन जैसे बोले कि यहाँ से तुमने x1 ले रखा हो या x2 ले रखा हो, और यहाँ से तुमने, पर फिर वो बैठा हूँ कैसे यार मामला, साला x2 r5 फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, नहीं यार इसको लिखूं कैसे यार, इक्वेशन में कैसे लिखूं। अभी ये जो डिस्टेंस है, ये r5 ये वाली डिस्टेंस है, और ये पूरी ये एल है ना। बट मैं इसको लिखूं कैसे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे लिए दिक्कत कर रहा है ना, समझ रहे मेरी बात को। इसको x2 भाई तुमने कहीं से डिफाइन किया होगा, या तो यहाँ से करा होगा या यहाँ से करा होगा, ऊपर से कर रहा हूँ तो फिर ये वाला पोर्शन छूट जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को थोड़ा सा, तो लिखना चाह रहा हूँ मैं कि दिस प्लस दिस, अभी मेरे पास ये ही तरीका बच रहा है, x1 ठीक है, x2, और अब इसको तो फिर पाई आर ही रहेगा, ये तो हमेशा, ठीक है, ये तो हमेशा पाई आर ही रहेगा। ये घूम भी रही होगी तब भी ये तो पाई आर ही है, आया ना। ना घूम रही हो तब भी ये स्ट्रिंग तो एल ही रहनी है, एक कंस्टेंट तो आएगा ही आएगा, ये कैसे भी लिख लो उसको। थोड़ा कोशिश करते हैं एक बार, ये आर फाइव और ये पाई आर माइनस आर फाइव, तो वही हो जाएगा सर, x1 प्लस पाई आर प्लस x2। अगर ऐसे डिफाइन किया ना तो यही आएगा कि आप घूम रही हो चाहे मत घूम रही हो, हाँ या ना भाई, ये तो यही आएगा, घूमे चाहे ना घूमे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घूमेगा तो x1 उस टाइम जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा। भाई अभी कुछ है, मान लो x2 कम हुआ तो क्या हो गया, x2 बढ़ गया, उस पे तो हमेशा पाई आर लिपटी रहेगी ना दादा। तुमने अगर x1 x2 यहाँ से डिफाइन कर रखे हैं तो वो पाई आर तो फिक्स है उसकी, तो वो पाई आर और x1 प्लस x2 इसका जो भी डिस्टेंस हो, अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ता है, ये कम हुआ तो ये बढ़ता है, वो ये तीनों का सम हमेशा एल आने वाला है। सही है इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एक कंस्टेंट ये रहेगा रहेगा वहां पे, समझ में आ रहा है, कोई लफड़ा नहीं है। तो अभी इस कंस्टेंट का इक्वेशन आपको ये लेके चलना है, क्लियर है सारा कुछ। जरा आगे सुनिए, अभी मैंने मासलेस लिया था, फिर भी मैं इसके घूमने घूमने की बातें कर रहा था। अब मासलेस में ये पुली घूम भी सकती है नहीं भी घूम सकती, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपका तो मासलेस था ना, तो ये कई बार ऐसे होता है कि रिपट के चली जाए ऐसे, आप पुली का कंसिडर ही नहीं कर रहे, आप एक तरीके से आप वैसे आपका तो ये रस्सी ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। अब दूसरा केस है जब ये मैस्यू हो, और मैस्यू में भी अब बहुत सारी सिचुएशन है, जरा सुनना। पुली का अगर मास को हमें कंसिडर करना हो तो क्या सीन रहेगा। अब आपकी कहानी में कितने पार्टिकल होंगे जिनकी बातें आपको करनी रहेंगी, सर एक m1 हो गया, ये पूरी रस्सी होगी ऐसे, और एक m2 हो गया, ठीक है, और ये कैपिटल M हो गया। और मैं बताऊं कि ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, यहाँ पे हिंज कर किया हुआ है, कील लगा रखी है, ये बस अब घूम सकती है। रिजिड बॉडी को फिक्स करने का मतलब होता है, अब मेरे को तीनों के बारे में सोचना है और कंस्टेंट सोचना है, ठीक है। एक तरीका तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि तीनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचना है। सबसे पहले मोटू भाई की बारे में बात करते हैं, एम पे बात करते हैं। तो इसकी होगी आपकी ट्रांसलेशनल डिग्री और रोटेशनल डिग्री। जरा मुझे बताओ कि जो ट्रांसलेशन है वो कितनी है, जीरो। क्यों भाई साहब, रिजिड बॉडी है, फिक्स कर रखा आपने, तो जीरो हो गई, ठीक है। इसका मोशन कैसे हो रहा है, रिजिड बॉडी पे अपन ऐसे भी सोचते हैं मोशन कैसे हो रहा है, इसका फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है, तो फिक्स्ड एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर और ढंग से देखना चाहे तो फिक्स्ड एफ आर कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है, तो सिर्फ रोटेशनल होंगी, ट्रांसलेशनल तो होगी नहीं। अब रोटेशन कितनी होगी उसके ऊपर बात करो, भाई कितने एक्सिस के अबाउट घूमना इसका अलाउड है, एक ही, भाई ये तो ऐसे ही घूम सकती है, एक ही रोटेशन है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है बॉडी, जैसे रोलिंग में बोला था ना, फिक्स्ड एफ हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है, तो उसमें फिर वो एक ही होता है, फिर कोई इधर उधर का चक्कर नहीं बचता, रोटेशन एक है। आ रहा है समझ में। अब जरा यहाँ पे आओ, M1, M1 का क्या है, ऊपर नीचे जा सकता है। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई कि यहाँ पे
फ्रिक्शन है या नहीं है, पुली फ्रिक्शन लेस है या फ्रिक्शन वाली पुली है, पहली चीज बताई नहीं मैंने, है ना। और कई बार ऐसे बोल देता है कि फ्रिक्शन है वहां पे, ठीक है। कई बार ऐसे बोल देता है फ्रिक्शन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन है या नहीं है इस बात का फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन लेस बोल रखी है या फ्रिक्शन वाली बोल रखी है इस बात पे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात से फर्क पड़ेगा, वहां पे ऐसे बोल रखा होता है कि जो रस्सी है दैट इज स्लाइडिंग और विदाउट स्लाइडिंग, दो केस है। एक है विदाउट स्लाइडिंग का, रस्सी इज नोट, द स्ट्रिंग इज नोट स्लाइडिंग, रस्सी क्या बोलो इसको, विदाउट स्लाइडिंग मूव करते हैं इसके ऊपर, स्लाइड नहीं करती मतलब फिसल के नहीं जाती। ये भाई कई बार ऐसे नहीं होता, ये जाम हो जाए, तुम इधर लटको उधर वाला बंदा सीधा ऊपर चल जाए, ये घूमे नहीं, होता नहीं होता। तो तुम बढ़िया सी ग्रिस विस लगा रखी है इसके उसमें, तो क्या होता है इसका बैरियर, बैरिंग, फिर बैरिंग होता है ना, कांच कंची सी होती है उसमें, बढ़िया सी ग्रिस विस लगा रखी है, तो इधर कोई लटका वो घूमी, ये ऊपर गया, आया ना, बढ़िया से ऑपरेटिव रहती है। तो विदाउट स्लाइडिंग तो यह है बढ़िया ग्रिस ग्रिस लगा रखी है, इधर स्लाइड होगी नहीं रस्सी को, कोई सीन नहीं है कि स्लाइड हो जाए, पुली घूमे नहीं सीधी रस्सी आ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। विदाउट स्लाइडिंग ये है, स्लाइडिंग है जब जाम हो जाए पुली, क्लियर है। स्लाइडिंग का केस अपन डिस्कस करेंगे, और एक आप विदाउट स्लाइडिंग बात करो, नो स्लाइडिंग बात करो, विदाउट के बजाय नो स्लाइडिंग अच्छा लग रहा है। मैं एक बार नो स्लाइडिंग का मतलब समझाता हूँ, स्लाइडिंग का मतलब समझाता हूँ। नो स्लाइडिंग का मतलब है कि अगर पुली घूमी तो ये क्या बोलते हैं, अगर तुमने इसको खींचा तो पुली घूमे ही घूमेगी, स्लाइड नहीं करेगी रस्सी, रस्सी और पुली एक साथ यू या यू मूव करेंगे। तो मैं समझाता हूँ, थोड़े नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ रस्सी का और पुली का क्या रिलेशन है अगर स्लाइड नहीं हो रही तो, नो स्लाइडिंग के केस में आएगा समझ, डोंट वरी। मैं रस्सी को थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह की रस्सी है। नो स्लाइडिंग के केस में आपका ना ये मामला हो रखा है कि यहाँ पे ना इस तरीके का टका फिट हो जाता है, इसको अपन क्या बोले, एक दूसरे में फंस जाती है, रस्सी रस्सी कोई बनाता है ऐसे अच्छा लगता, रस्सी है ना इसके साथ ऐसे इंटरलॉकिंग और की है, ये अच्छा वर्ड है, रस्सी और पुले में इस तरीके से इंटरलॉकिंग और की है। नो स्लाइडिंग का मतलब ये है, अगर बेटा जी तुमने इसको खींचा तो अब पुली बताओ इंटरलॉकिंग से क्या होगा, घूमेगी, जितना खींचोगे उस हिसाब से घूमेगी, इंटरलॉकिंग है उधर में, ठीक है। फिक्शन कई बार दिया होता है कई बार नहीं दिया होता, नो स्लाइडिंग वाला वर्ड जरूरी है वहां पे, ठीक है। कई बार फ्रिक्शन दिया हो तब भी ऐसा लिखा हो कि फ्रिक्शन है बट नो स्लाइडिंग है, कई बार फ्रिक्शन लेस बोल देता है बट फिर भी इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है, नो स्लाइडिंग बोला हो, आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नो स्लाइड का मतलब हुआ कि अब M1 का मोशन और M2 का मोशन और पुली का मोशन सबका कनेक्टेड हो गया भैंस की आंख, M1 नीचे जाएगा, पुली घूमेगी, M2 ऊपर आएगा, सबका कनेक्शन है, हाँ है ना। स्लाइडिंग का मतलब है कि इस तरीके का ये ना हो वहां पे, भाई ये सीधी भी घूम सकती है भैंस की आंख, फिर उस टाइम कनेक्शन नहीं है। अच्छा अब जरा मैं बात को घुमाऊंगा, जरा समझ में आए तो बोलना, है ना, हमारे विश्वास वाली बात है, समझ में आए तो हाथों की गर्जना से सब मतलब बताना कि हाँ भाई आ गया, तुम मत करना ऐसे, कुमार विश्वास के लिए बोला हूँ वो चीज, है ना। मैं कह रहा हूं अगर विद नो स्लाइडिंग का केस है मतलब होता है प्योर रोलिंग, पुल इज डूइंग प्योर रोलिंग, ये तुमने को समझ में आया जरा बताना। अगर नो स्लाइडिंग का केस है तो पुली इज डूइंग प्योर रोलिंग, पुली और रस्सी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है या नहीं है, अरे वो उसमें घुसा पड़े तभी तो साथ साथ जा रहे हैं वो दोनों, प्योर रोलिंग है या नहीं है, बोलो। तो ये कुमार विश्वास वाली बात है भाई, डायलॉग समझ नहीं आया ऐसी, नहीं आया ना, ये आ गया। अरे भाई इंटरलॉकिंग है, ये रस्सी का पॉइंट और ये, मैं अभी दूसरा इधर बनाता हूँ, इस पॉइंट के पुली का पॉइंट है ये, ठीक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रस्सी का जो ये वाला पॉइंट है वो रेस्ट पे है, और प्योर रोलिंग क्या बैंगन होती है, यही तो है, हाँ है ना, प्योर रोलिंग हो रही है साफ साफ।
लेट समझ में आई पर हो रही है, ठीक है। अच्छा, प्योर रोलिंग में फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होता है, ये हो गया। दूसरा और क्या होता है कि ट्रांसलेटरी होती है ना, तब बैठा नहीं था हमारे। अभी आप चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत समझो, बट एक बात समझ लो कि अगर इसका कुछ वेलोसिटी हुआ तो इसका ओमेगा है ना यहाँ पे, यहाँ या यहाँ पे पॉइंट है। अब वेलोसिटी स्ट्रिंग का कुछ है तो स्ट्रिंग तो पूरी एक साथ जाएगी, इनएक्सटेंसिबल है ना। इस पॉइंट पे मैं अगर स्ट्रिंग का वेलोसिटी पूछूं, मेरे ये पॉइंट स्ट्रिंग पे लिया हुआ है, ये उस पे लिया हुआ है, अगर इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी भी तो v है भाई, इंटरलॉकिंग है यार, ठीक है। अच्छा, पुली का वेलोसिटी क्या होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब जरा बताना इस अगर इसका ओमेगा हो तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, पुली का ये जो पॉइंट है, ओमेगा आर। और ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये तुम्हें सीख ही गया, नो स्लाइडिंग का केस है तो। अब जरा लिख दूं प्योर रोलिंग, अरे बोला मत लिखो, बट समझ में आना चाहिए। मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि अपन नाम क्या देंगे, मुझे इस बात से मतलब है कि अगर ये ओमेगा से घूमे, इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा होगा। इंटरलॉकिंग बहुत मजबूत है, तो जिस अगर ये वी से घूम रहा है तो इसका वी है। इंटरलॉकिंग मजबूत है तो इनका जो क्या बोलते हैं ना, आपस में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है नहीं, तो इसका मतलब ये और ये चीज बराबर होगी। इसको अपन बोलेंगे नो स्लाइडिंग का कंस्ट्रेंट। अगर स्लाइडिंग हो रही होती है तो ये बराबर नहीं होते, स्लाइडिंग अलाउड होती तो बेटा वी और ओमेगा बराबर नहीं होते। इंटरलॉकिंग मजबूत नहीं होती तो भाई ये वी ज्यादा हो सकता है, वी ज्यादा हो सकता है। अभी साथ साथ घूमेंगे तो वी और ओमेगा बराबर ही रहेंगे, पुली उतना ही घूमेगी जितना तुमने खींचा है उसको। नो स्लाइडिंग में ये रहता, ये कंस्टेंट हट जाएगा स्लाइडिंग के केस में, सॉरी नो स्लाइडिंग में ये है, स्लाइडिंग केस में वो कंस्टेंट हट जाएगा। अब आऊं पीछे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करें, जरा सुनो। अभी आपका ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया आपका। तब मैं इंटरलॉकिंग को थोड़ा मजबूती से बनाऊंगा यहाँ पे ताकि आपको दिखे, यहाँ पे इंटरलॉकिंग उससे फील आती है, उससे समझ आता है। अच्छा, फ्रिक्शन कोई लेना देना नहीं है, उसको आप इग्नोर करके चलिए, जो भी लैंग्वेज लिखी हो फ्रिक्शन लेस, उसका इस फ्रिक्शन लेस लिखा हो तो ये नहीं समझना तुमको, मैं ये बोल रहा हूँ। कभी ये मतलब फ्रिक्शन को और इसको कनेक्ट नहीं करना, ये वर्डिंग अलग से लिखी आएगी आपको, ठीक है। नो स्लाइडिंग के केस में इंटरलॉकिंग हो रखी है, क्योंकि रस्सी स्लाइड नहीं कर सकती, अतः स्लाइड फूफा तभी नहीं करेगी जब उसमें फंस जाएगी। क्लियर है, ओके। नो स्लाइडिंग का केस हो तब मुझे जरा बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द होल सिस्टम कितनी होगी। करते हैं बात। m1 के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, x1 बोल देते हैं, तो एक तो ट्रांसलेटरी हो गई इसकी, इसका रोटेशन होगा नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आपने इधर मान रखा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन मान रखी है, इसलिए एक आई है। हो सकता है आप यू प्लेन में बोल देते तो दो हो जाती, भाई ऐसे भी कर सकते हैं ना, वर्टिकल प्लेन में तब दो हो जाती, अभी मैं स्ट्रेट लाइन बोला हूँ। इसको भी तुमने स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है, वैसे इसका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसका ऐसे ऐसे भी हो सकता है। क्या दिक्कत है भाई, एक बच्चा ऐसे झूलते हुए आ रहा है, तुम उसको खींच रहे हो, है ना, क्या दिक्कत है, हो सकता है, सब अलाउड है। अच्छा, तो m2 का अभी क्या है राइट नाउ, अगर स्ट्रेट लाइन बोला हुआ है तो उसका भी 1 है, ठीक है। उसके लिए आप x1 बोल दो, इसके लिए आपने x1 बोल दिया, इसके लिए आपने x2 बोल दिया। और पुली अगर घूम रही है तो पुली के लिए भी क्या होगा बताओ जरा। और ये तो यार एक फाई कोऑर्डिनेट तो तुमने उसके रोटेशन के लिए डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा ना जान, है ना, करना पड़ेगा। अच्छा, पुली के लिए रोटेशन का तो था ही डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम फाई कोऑर्डिनेट बोले तो ठीक है। अब जरा एक तो कंस्टेंट है आपका कि x1 प्लस x2 प्लस पाई आर इक्वल टू एल होगा, जरा बोलो। पुली घूमे ना घूमे ये तो ऐसे रहेगा, पुली घूमे या ना घूमे ये तो ऐसे रहेगा भाई, घूम रही होगी तब भी ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उस टाइम ये अपना कुछ लेंथ है, ये अपना कुछ लेंथ है, ये तो पाई आर तो लिपटी रहेगी ना, बहस क्या वो थोड़ी कम होगी कहीं पे। अच्छा, एक कंस्टेंट तो ये है। नो स्लाइडिंग का मतलब अगर आप कुछ समझे हो तो जरा ये समझना चाहिए था मेरे हिसाब से, प्योर रोलिंग। एक कंस्टेंट ये आएगा, टोटल हो गई थी 3, 3 माइनस 2 करना पड़ेगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बचेगी 1। जब आपका मास लेस थी तब भी 1 आ रही थी, मैसिव है तब भी 1 आ रही है, मैसिव में लेकिन ये वाली चीज होनी चाहिए। अगर ये होती है तो 3 सॉरी 3 माइनस 1 ही होएगा, तब 2 आएगी।
ये हट गया ना अब, ये हट जाएगा ना भाई। स्लाइडिंग मतलब है, नो स्लाइडिंग मतलब है प्योर रोलिंग, स्लाइडिंग मतलब है नॉट प्योर रोलिंग। वो ज्यादा तेज जा सकती है रस्सी, या हो सकता है पुली भी तेज घूम जाए। कई बार ऐसा होता है ना, अ, चारा काटा है कभी किसी ने, मशीन से देखा है चारा कटते हुए? गांव में जो मशीन लगाते हैं, वो फट्टा चढ़ा के रखते हैं। कई बार वो फट्टा क्या है, उस पर घूमता है, और जो एक्सेल होता है उसके ऊपर वो मतलब मोटर है, ये मोटर है, इसने किसी को घुमा रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर तुमने ऐसे फट्टा चढ़ा रखा है, ये कई बार सारा तेज घूम जाता है, फट्टा यूं ही रह जाता है बेचारा, हो जाता है कई बार। तुम्हारी पुली भी तेज घूम सकती है, इसको दिक्कत नहीं है। जब तुम सोचो रस्सी ही तेज घूमे, भाई नो स्लाइडिंग का मतलब है दोनों साथ घूमेंगे। अब स्लाइडिंग में कोई भी एक तेज घूम सकता है, वो चीज तुम्हारा मास हो या तुम्हारी पुली हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है कि नहीं है? तो स्लाइडिंग मतलब ये चीज होल्ड नहीं करेगी, नो स्लाइडिंग का मतलब प्योर रोलिंग है। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? जरा लिख लो इसको। फ्रिक्शन के बारे में सोचना नहीं है, मैं ये लिखा हूं उसको कट करने का मतलब ये है, फ्रिक्शन लेस हो फैस हो उससे कोई मतलब नहीं तुमको, तुमको दूसरी वाली वर्डिंग देखनी है। मैंने प्योर रोलिंग लिखा नहीं, जरा आप भी लिख दें कहीं पे, प्योर रोलिंग नो स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग। पी इक्वल टू ओमेगा आ गया तो वैसे ही तुम्हारी आंखें ऐसे हो गई थी, वाह ये कहाँ से आया। ये बेटा चिपका ले, ये जो बनाया है चित्र सही नहीं है। फिर देख चित्र में कैसे है, ये तो ये पंख फैला दी, यूं नहीं होती। देखिए ना पुली और मास, ऐसे नहीं, बड़ा बना है उसका। यही फर्क है तेरी यूनिवर्सिटी और इधर की क्लास में। यहाँ तो उल्टा पुल्टा पेन भी नहीं चला सकती, वहां से तू खुद ही उल्टी पुल्टी और की हो। कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, क्यों भाई? किसी के मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछे ऑनलाइन में। तो पहले मुझे समझाने का पूरा मौका दे, जैसे मैंने अभी समझा दिया, इसमें आप किसी को कोई भी डाउट है, कुछ मन में और भाव आ रहे हो बता सकते हो, रखने नहीं है भाई। डिस्कशन का टॉपिक है, इसमें आप जितनी बातें करोगे आपको फायदा होगा, नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे रह जाओगे मामला। बाकी बहुत सिंपल चीज है, वर्ड्स पे फोकस करिए, नो स्लाइडिंग स्लाइडिंग क्या होता है, क्यों भाई? सब अपने आप निकल के आ जाएगा उधर बाहर। इसका ध्यान रखना, जब तुम ये इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो तुम x1 x2 यहाँ से डिफाइन कर रहे हो, इसका ध्यान रखना। और तुम ये वाला इक्वेशन इस तरीके से लिख रहे हो तो कुछ और वे में डिफाइन करोगे तो फिर तुम्हें कुछ और लिखनी पड़ सकती है। बेटा एरो एक साइड में है, कनपट्टी खोल दूंगा मैं। एरो का मतलब होता है x1 का प्लस ये है, x2 का प्लस ये है, तूने दोनों साइड कैसे लगा दिए बे? है क्या? अरे लेंथ नहीं है यार, कोऑर्डिनेट और लेंथ में फर्क है बेटा, कोऑर्डिनेट का प्लस एक्स और माइनस एक्स होता है। आया समझ? तू अपने से कर ही क्यों रही है, तेरे को जब उधर आगे समझा रखा है तो। नहीं इतनी इनसेंसिटिवनेस नहीं चाहिएगी, बहुत गलत जगह बैठे हो ऊपर से। ये तो वो जगह है जहाँ तो कोई गलती नहीं कर सकता। हाँ हाँ, स्टेबल होगी वाली है, हाँ। इसीलिए खाते हो, जगह गलत है उसकी बैठने की, इधर उधर बैठ जाए बच जाएगी। लिख लिया भाई पूरा? खुद से कुछ ही नहीं लिखना, फोर भी नहीं लगाना खुद से, जो लिखा है एज इट इज। आप प्योर रोलिंग ऐड कर लीजिए नो स्लाइडिंग वाले केस में, आप प्योर रोलिंग और लिख दीजिए, जब जैसे v इक्वल टू ओमेगा रहा है उसके ब्रैकेट में डाल दीजिए। होपफुली अभी आपको समझ भी आ गया वो प्योर रोलिंग है। अब देखिए ना प्योर रोलिंग में क्या होता था, जो बॉडी है आपकी, जो फिक्स एक्सिस रोटेशन जिसका हो रहा था, उस
वो सरफेस के टच में है, वो सरफेस के टच मतलब वहां से वो मूव नहीं कर रही है, सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे एक्चुअली। हट जाओ। आया पूरा समझ में पक्के से, कोई डाउट? अच्छा कुल मिला के एक चीज ध्यान में रख सकते हो तुम, ये है ना रेयरली पूछता है तुमसे, यही पूछता है ये या फिर वो मासलेस पुली, तब तो वन ही रहता है। तो वन ही रहता है, पुली का मास दिया और ना दिया हो तब भी वन ही रहेगा। याद रख सकते हो, बट आई विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये सब तो चाहिए होगा यार, करने बिना तो बैठेगा नहीं। बस ये प्योर रोलिंग हो रही है, इसको ध्यान रखना तुम। ओके गाइस, पुली हो गया, ये सब हो गया, क्या रह गया अभी? पेंडुलम वैंडुलम में और मैं बता सकता हूँ थोड़े क्वेश्चन, हाँ। थोड़ा क्वेश्चन कर लो और तो क्या ही रह रहा है। ठीक है, एक 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 एक, एक और एक, क्या ये स्फीयर, ये एक सरफेस पे है, का मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है। जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ इसकी, मास एम दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी हो गई? सरफेस पे मूव करने के लिए अलाउड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5 हो गई। क्या क्या कहाँ क्या कर रही है भाई? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, रोटेशन 3, टोटल 5, ट्रांसलेटरी 2। ठीक है, इसके ऊपर एक और स्फेयर है, इसके अंदर भी एक स्फेयर है। एंड दिस गाय इज डूइंग रोलिंग, प्योर रोलिंग, दिस गाय इज डूइंग प्योर रोलिंग। एक बार रुक जाओ, अभी एक बार और रुक जाओ, एक स्पेयर। ओके ओके ओके। चिंटू भैया, चिंटू भैया का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, अकेले चिंटू भैया की डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। एम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ चिंटू भैया की बताइए। आप ये भी बोल सकते हो ये खड़ा हुआ है, एक बार चिंटू की देखनी है तो। ठीक है, जरा बताइए इसकी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? रेस्ट पे है ये बड़ा वाला। सबसे पहले बॉडी कैसा है, पॉइंट है या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब रिजिड बॉडी है या पॉइंट है? मुंह खुलना चाहिए, मेरे कानों में आवाज आनी चाहिए, सबके मुंह से आनी चाहिए। रिजिड बॉडी है, पॉइंट तो नहीं है। तो अगर रिजिड बॉडी है तो आप कैसे सोचेंगे? सर इसकी दो होंगी, रिजिड बॉडी है तो आपकी ट्रांसलेटरी के बारे में आपको सोचना रहेगा और आपको रोटेशन के बारे में सोचना रहेगा। ऐसे अच्छा था थोड़ा, ट्रांसलेटरी सोचना रहेगा आपको, रोटेशन सोचना रहेगा, इस तरीके से काम करना है। जरा ट्रांसलेटरी कैसे सोचते हैं कि भाई ये कहाँ मूव कर रहा है? अब तुम खुद देखो कहाँ मूव कर रहा है, जरा बताओ। ट्रांसलेटरी कितने हो गया, कैसे है? ट्रांसलेटरी मूव ही नहीं कर रहा। अब छोटे भाई साहब की बात है, ट्रांसलेटरी जीरो का मतलब है सेंटर ऑफ मास मूव ही ना कर रहा हूँ। हाँ, तो वो तो जा सकता है, काम मूव कर रहा है, एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, एक सरफेस पे मूव कर रहा है, या स्पेस पे मूव कर रहा है? ये उड़ नहीं सकता, मैंने ऐसे बोला हुआ है एक बार, मानिए। मक्खी नहीं है, मक्खी होती तो 3 हो जाती ट्रांसलेटरी। अभी सरफेस पे मूव कर रहा है, स्फेयर की, बड़े वाले स्फेयर की इनर सरफेस पे मूव कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी कितनी होगी? बोलो। वन वन, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे थे। वन होगी, लेकिन कब? अगर ये आपको बोला हो कि सीम के अलोंग ही मूव कर रहा हो, तो गोल की सीम होती है ना अंदर, मान लो ऐसे कुछ, एक, पता है ये सर्किल भी तो होता है ना, स्फेयर में बहुत सारे सर्किल होते हैं। तो अगर वो इस सर्किल के अलोंग ही मूव कर रहा हो, ये एक सर्किल बनाया हुआ, अपने बोल तो स्फेयर है बट एक सर्किल बनाया हुआ, अगर इस सर्किल के अलोंग ही मूव करने के लिए अलाउड होता, फिर अलोंग वाली वर्डिंग यूज हो गई, तब तो एक ही होती। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑन वाला सिचुएशन, ट्रांसलेटरी दो होगी। कितने लोग समझ में आया? चिंटू भैया की बात कर रहे हैं अपन, है ना? जरा यहाँ लिखना चाहिए कि एम रिजिड बॉडी है तो दो के ऐसे सोचना होगा। रोटेशन बताइए जरा, एक्स एक्सिस बने, वाई एक्सिस बने, कॉपी बना लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो। रोटेट करा करा के देखिए, रोटेट करा करा के देखिए बेटा। भाई इतना टाइम लोगे तो मेरे पास है नहीं, तीन ही है यार।
सारे एक साथ चमकते हो, सीधा एक एक सेकंड में टक 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 कर लिया करो यार। सब रोटेशनल अलाउड है, क्या दिक्कत है भाई? तू इधर घुमाएगा इधर भाग गया, तू ऐसे घुमाएगा तो ऐसे भी तो एक सर्किल होता है ना यार, तो सर्किल के अलोंग भाग जाएगा। ठीक है, कहीं और घुमाएगा तो वैसे घूम जाएगा, यू घुमाएगा तो यू घूम जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? आप ऐसे मत समझो ना, तुमने इसको फोड़ लिया, मटका है तुम्हारे पास, उसमें तुम कंची ले रखी है, कंची घुमाओ ना यार जैसे तुम्हारा मन करे। हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 होंगी, 5 आएगी। पूरे सिस्टम की कितनी होंगी? 5 + 5 10। ओके, अगर ये मूव कर रहा है इसकी इनर सरफेस पे सीम के अलोंग, इधर मूव कर रहा है सीम के अलोंग, पहली बात तो ये चिंटू भैया की बात हो रही है। ये बाहर वाला पहले की तरह ही कर रहा है सरफेस पे, एंड इट कैन रोटेट एवरीथिंग, ठीक है। बट दिस चिंटू भैया इज मूविंग ओनली अलोंग द सीम, ठीक है। एक बार ये रेस्ट पे है, बड़ा भैया रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। और चिंटू भैया बात करते हैं सिंपली, सीम के अलोंग मूव कर रहा है एंड डूइंग प्योर, एंड सॉरी सॉरी, एंड मूविंग विदाउट स्लाइडिंग, मूविंग विदाउट स्लाइडिंग। जरा बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या देंगे? टीम के अलोंग मूव कर रहा है, सो ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी कितनी हो गई? 3 कौन बोला बे? टोटल नहीं, भागे मत, ये एक सुन लो ढंग से। डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी है ना 3 बार और सोचना, मैंने 3 बार बोले हैं, तो ध्यान, उड़ते हुए करे ना लपेटे जाओगे पहली दफा में, फिर थोड़ी देर में सीट खोलूंगा समझ में आ जाएगा। एक कब भी आंसर मैच हो जाए तो देखना तुम्हारा, सारे गलत होंगे। बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत कम भी नहीं सोचना, बहुत ज्यादा भी सोच लिया तो भी गड़बड़ है, लिमिटेड सोचना है इधर, ठीक है। कई बार प्रोफेसर की सोच से भी मैच कराना जरूरी हो जाता है, कई बार मतलब मेरा भी गलत हो सकता है बहस का, ऐसा भी सिचुएशन, ठीक है। हाँ, जरा बताओ, एक ट्रांसलेशन, रोटेशन बताओ, मूविंग विदाउट स्लाइडिंग। तो मूविंग विदाउट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? सरफेस के कांटेक्ट में है, सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, प्योर रोलिंग होता है इसका मतलब, इसका मतलब प्योर रोलिंग होता है, समझने वालों को समझना आना चाहिए। विदाउट स्लाइडिंग मतलब क्या होता है? स्लाइड मतलब फिसले ना बेटा, ठीक है ना, फिसले नहीं गा, इसका मतलब क्या निकालूं मैं? कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है सरफेस के रेस्पेक्ट में, इस चीज को क्या कहते हैं? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग की एक ही डेफिनेशन दी मैंने, और कोई नहीं दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, यही बोला है मैंने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला प्योर रोलिंग में, याद करिए ना बेटा, प्योर रोलिंग का डेफिनेशन तो यही है ना। अभी ये विदाउट स्लाइडिंग का मतलब है प्योर रोलिंग, जरा अभी भी नहीं समझ में आया सुन लो, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा ना ये, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 0 है, ये तो हो गई तो प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग करता है तो रोटेशन कितनी होती है? 1 होती है। और अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कितना हो जाएगा सिस्टम का, प्लस चिंटे का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक ट्रांसलेटरी, एक रोटेशन, माइनस प्योर रोलिंग तुम्हारा फूफा का घटाएगा, v इक्वल टू ओमेगा आर या x इक्वल टू आर थीटा। अभी x नहीं बोला जाएगा, इसका जो भी ये मूवमेंट होगा वो बोला जाएगा, मतलब ये वाले डिस्टेंस को x नहीं बोला जाएगा, इसको एक बार वो कंडीशन भी बता देता हूँ आपको क्या आएगी निकल के। बट ये आएगा एक कांस्टेंट, रोलिंग का जो भी कंडीशन आएगा उससे फिर बचेगी एक ही। अब एक कितनों का गलत हो सोच के देखो जरा, हो सकता था ना। पहली बात तो मैंने प्योर रोलिंग शब्द खुद से नहीं लिखा, भाई खुद पहचान तू। फिर कई लोग इसको घटाना भूल सकते हैं, हाँ है ना, और ये कर लेंगे ये कर लेंगे, ये नहीं घटाया लग गई। प्योर रोलिंग में ट्रांसलेटरी रोटेशन कनेक्टेड होते हैं, दिस इज द पॉइंट। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना उतना घूमते हुए जा रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर। बोल दो बोल दो बोल दो, ये सब सही है, सब सही है। जरा सुनो,
मुझे है ना ये कंस्टेंट का इक्वेशन चाहिए, अपन एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, कंस्टेंट का इक्वेशन चाहिए। इसका सेंटर पहले यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप ना इसका जो रोटेशन था उसको किस एंगल से, मतलब किस एंगल से डिफाइन किए थे? इसका करे होंगे तुम कोई वर्टिकल से या कहीं से भी तुमने कोई एंगल बोला होगा कि भैया ऐसे घूम के जा रहा है। या सिंपल मैं बोलूँ, आप जैसे एक बॉडी का कैसे करते थे भाई, ये घूम रही है तो मैं इस एंगल के अबाउट ये ऐसे फाई गया है, मतलब इस एक्सिस से फाई जा रहा है, कोई तो एक रेफरेंस तो लेना होता है ना, फाई का कहाँ जीरो है, फाई तो जीरो लेना पड़ता है ना, फिर उसके अबाउट घूम रहा है। या फिर मैं यहाँ से ले लूँ, जो तुम्हारा मर्जी करे वहां से ले सकते हो कि भाई फाई यहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन, फाई इक्वल टू जीरो ये है, कभी यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, यहाँ पहुंचेगा तो अपन बोल देंगे फाई मूव कर गया। एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ता है, इधर इसके रोटेशन को आपको डिस्क्राइब करना था। तो जरा बताइए रेफरेंस लेवल क्या लिए हो आप? तो अपन ये ले ले, इस एक्सिस से इसका क्या रोटेशन है, अच्छा किधर हो रहा है इसका मोशन, इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है तो वर्टिकल ले लूँ क्या यार? ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, इसको मैं फाइव बोल ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है? किधर ही कर लो, तुम्हारा जो मन करे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही करूँ, मेरी मर्जी है बहस क्या रेफरेंस कहाँ लूँ। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा फाइव, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट उस टाइम बोलोगे फाइव आ गया, ठीक है। जरा बताओ ये अगर पाई आर चलता है तो ये पॉइंट कितना रहेगा? ये कितना चलेगा? अगर आपका सेंटर कितना चलेगा? ये इसका सेंटर है, ये चिंटे का छोटा आर रेडियस है, बड़े भाई साहब का बड़ा आर रेडियस है, ठीक है। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। ये सारा कुछ पता है? जरा सोचो ये कितना चला है सेंटर, अगर तुमने पाई आर, पाई एंगल मान लो ये चल गया हो तब मैं बात कर रहा हूँ, या फाई एंगल चल गया हो तब बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट होता है ये जो आपका, अगर ये ऐसे जाता है आपका, तो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स इक्वल टू आर थीटा, है ना। तो अभी जो सेंटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये थीटा ले रखा था तो अभी फाई ले रखा तो फाई, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट आर फाई हुआ है। आर कौन सा आर? इंटेग आर, इंटेग आर, चिंटिया कितना घूमा है? फाई से घूमा है तो फाई आर, मैं थोड़ा आगे दिखा दिया हूँ, फाई को पाई लूंगा, टू पाई लूंगा। ये सिंपल देखो यार, अगर ये टू पाई से घूम जाए, ये वाला पॉइंट वापस यहीं आ जाए तो ये कितना चलेगा, सेंटर कितना चलेगा? टू पाई यार। अभी सेंटर का अगर पाथ में मोड़ दू, यू मोड़ दूं, तब भी भाई टू पाई आर ही चलेगा, सेंटर तो, सेंटर तो टू पाई आर ही चलेगा भाई। जरा सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारा ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट तुमने यहाँ चलाया तो फाइव आर सेंटर को चलना पड़ेगा, क्लियर है। अभी कर्वेचर है तो कर्वेचर ठीक, पर ये चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो ये आर फाइव है, जरा वैसे बताओ ये वैसे और क्या लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी क्या है, आर माइनस आर, आर माइनस आर, ठीक है। मैं आपकी ट्रांसलेटरी वन थी, ट्रांसलेटरी के लिए आप क्या कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे? ट्रांसलेटरी किस बात के लिए था? ये आगे पीछे जा रहा था उसके लिए था, के लिए आप ये समथिंग लाइक पेंडुलम हो गया ना, ये आगे पीछे जा रहे हैं, हाँ ना, बोलो यार। इस पेंडुलम के लिए थीटा करते थे, ऐसे ही आपने लेट इस वर्टिकल से इसका ये थीटा डिफाइन कर रखा था, ठीक है। इस तरीके से आपका चल रहा होगा, ठीक है। तो लेट ये यहाँ से यहाँ आने में थीटा आ गया हो, अभी मैं वर्टिकल से एंगल था, बट क्या बोलते हैं ना इसको, वर्टिकल से लोगे जब तो ऐसे हो जाएगा यार, तो मुझे एक ही साइड में डिस्कस करना चाहिए था। मैं यहाँ से थीटा इक्वल टू जीरो डिफाइन कर दे, मेरी मर्जी, साला बीच में क्यों करूँ मैं, बाद में कर दूंगा बीच में। थीटा इक्वल टू जीरो मैंने वहां से डिफाइन कर रखा है, इस लाइन का, कि थीटा इक्वल टू जीरो ये है, थीटा है इसका, इसके लिए फाई है, जरा ढंग से सोचेंगे बेटा,
अब की बार एक्स नहीं है, ट्रांसलेटरी के लिए थीटा है, क्योंकि इट्स मूविंग लाइक दिस। इसका सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचिए ना, आपको कुछ और नहीं सोचना। ट्रांसलेटरी मतलब जस्ट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज डूइंग सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट। तो मैंने जब यहाँ था तो थीटा इक्वल टू 0 बोल दिया, जब यहाँ है तो थीटा बोल दिया। तो अभी जरा एक बात बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कितना चला है? अगर ये थीटा चला है और ये रेडियस r माइनस आर है, r माइनस आर इंटू थीटा चला है। लेकिन तुम्हारा तो ये जो फाई वाला चक्कर था उससे तुम बोल रहे हो कि आर फाई चला है। हाँ तो फिर r माइनस आर थीटा इक्वल टू आर फाई हो जाएगा ना जनाब। चक्कर आ जाएगा दिमाग जनाब कंडीशन लिखने में। रोलिंग की कंडीशन ये है, अगर तुमको वेलोसिटी फॉर्मेट में लिखना है थीटा डॉट और फाई डॉट, आ रहा है समझ में? ये आर बार तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अब वो ये जो v इक्वल टू ओमेगा आर जैसा वाला तुम रोलिंग हो रही है, ये बात समझ में आ गई थी सबको विदाउट स्लाइडिंग? वो ये वाली कंडीशन आई है एक्चुअल में, इसका भी ओमेगा इसका भी ओमेगा। और वैसे भी आप देखिए ना, ये वैसे भी रोटेशन ही तो कर रहे हैं। अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सर्कुलर मोशन मतलब रोटेशन होता है ना यार बेटा। पता है सीटीआरएम ऐसी भी होती है, जरा सुनना अगर किसी को दिक्कत आ रही हो ना। सीटीआरएम क्या होती है सर? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस सीटीआरएम का मतलब दोबारा समझाता हूं आपको, क्या आप चकरा गए खाम खाई? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा सीटीआरएम का मतलब, प्लस मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। दिस इज रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। जरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी क्या कर रही है? अगर ये बड़ा सा स्फीयर था, इसके अंदर अगर ये इस तरीके की कोई बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है, इसके अबाउट ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास समझ में आया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का मोशन आपका भाई, ये बॉडी स्ट्रेट भी जा सकती है, बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर सकती है। किसी को पेट दर्द हो रहा है क्या? क्यों पेट दर्द हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर करने में, ये स्ट्रेट लाइन उसके भाग्य में लिखा है। कुछ भी करे यार, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन भी तो ट्रांसलेटरी मोशन है ना भाई उसकी, हाँ या ना? तो राइट नाउ दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। चिंटू, चिंटू क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी के नाम पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो जरा इसका सेंटर ऑफ मास जब ये यहाँ पे आएगा तो ये ट्रांसलेट सर्कुलर मोशन है या नहीं है? हाँ तो भाई अलाउड है, वो यहाँ है, ट्रांसलेटरी में काउंट हो रही है। खुद भी घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसको बोलते हैं स्पिन मोशन, खुद की एक्सिस के अबाउट। वो स्पिन मोशन का वर्डिंग इसलिए यूज हुआ था, ये स्पिन भी कर रहा है प्लस रोटेशन भी कर रहा है। ट्रांसलेटिव का मैंने रोटेशन बना दिया, और डिफरेंशिएट करने के लिए एक को स्पिन बोल दिया, एक को रोटेशन बोल दिया। शब्दों का जाल है, बट आप सचेत है तब तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टीटीआरएम एक रिजिड बॉडी का मोशन यही होता है बस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है भाई? सेंटर ऑफ मास कैसे भी जा सकता है यार, किसने कहा साला गोल गोल नहीं घूम सकता? किसने लगाई रोक? किसने फतवा जारी कर दिया? हारा बोलो कि भाई गोल नहीं घूमना तेरे को, कोई नहीं कर सकता। हारा बोलिएगा, कर सकता है वो। दिस इज व्हाट हैपनिंग है। जरा अब बता दीजिए, इसके घूमने घूमने से सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा? स्मॉल आर फाई। और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया तो थीटा से आया, तो अब जरा ये डिस्टेंस r माइनस आर थी, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपका r माइनस आर थीटा भी होगा। ये पेंडुलम वाला चक्कर हो गया ना, L होता था ये L थीटा। आ रहा है ना समझ में? कर्व है, ये कर्व है, थोड़ा कर्वी है, आर्क टाइप है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। आया समझ में? ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विदाउट स्लाइडिंग बात किया मैंने, विद स्लाइडिंग करता तो रोलिंग नहीं होती। पीछे जाऊं एक बार और, मैं किसी बात से घबरा नहीं रहा, सब डिस्कशन करेंगे अपन, है ना? पीछे ये, अगर आपका रोलिंग नहीं होगा, स्लाइडिंग अलाउड है वहां पे, एक सेकंड बेटा, स्लाइडिंग अगर इन केस अलाउड है
तो रोलिंग नहीं होगा, तो ये आपको घटाना नहीं है. देन द आंसर विल बी 2. द वन इज ट्रांसलेटरी, that is rotational here actually, and the one is rotation about center of mass. दोनों कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब स्लाइड भी हो सकता है, कभी कभार फिसल भी सकता है. पता चला यहाँ से यार मैं फिसलूंगा, फिर ऐसे चल के जाऊंगा, उसकी मर्जी भाई. सब अलाउड है यार, किसने उसके लिए कुछ जारी कर रखा है? नथिंग. ओके गाइस, एवरीथिंग क्लियर है पक्के से? आपको रिजिड बॉडी की पहले मोशन समझना जरूरी था, जो आपने सुबह सुबह समझा. क्या क्या हो सकती है उसमें, और रिफाइनमेंट आ गया, अभी और अच्छे समझ में आ रहा है. ठीक है, जरा और सुनो. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास में, इसका तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है. वी हैव a sphere and this is let अच्छा, अभी मैंने इसको स्टेशनरी मान रखा है ना, इसको मूव कराऊंगा तो इसकी भी काउंट करनी है. इसकी जो थी वो आ जाएंगी 5 प्लस 1, एक बची थी क्या उसकी विदाउट स्लाइडिंग में? 6 होंगी सिस्टम की. ठीक है, अगर स्लाइडिंग का केस हो तो 5 प्लस 2 7 होंगे. ठीक है, एक बार के लिए अभी बड़े भाई साहब को एक बार रेस्ट पे रखो. अब की बार तुम्हारा ऊपर कर दिया मैंने. दिस इज कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन दिस surface of the sphere, and it's doing without it is moving without sliding. क्या लिखा बेटा मैंने? विदाउट स्लाइडिंग. विदाउट स्लाइडिंग बोले तो प्योर रोलिंग. जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए. और मुझे प्योर रोलिंग अगर तुम्हें लग रही है तो उसकी कंडीशन भी चाहिए. चित्र बन जाना चाहिए था इतनी देर में तो कॉपी में. मोटू भाई रेस्ट पे है बोल दो, चिंटू भैया का मास m बोल दो. देन चिंटू की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है. m के ब्रैकेट में रिजिड बॉडी लिखेंगे, नीचे ft और fr लिखेंगे. इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, रुकना नहीं है बेटा जी. जहां दिखाया वहां दिखा देगी, फायदे में रहेगी. अपने हिसाब से डायग्राम मत बना, तेरे को पहले दिन भी समझाया था. टीचर को एकदम 100% फॉलो करना है, इवन इन इन सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑल्सो. तब सीखेगी तू सही वाला, तब सीखेगी. सीख तो अभी भी रही होगी, बट प्रॉपर वे में अंदर तब जाएगा. मुझे तो रोलिंग का कंडीशन भी चाहिए, पूरा पूरा समझाना भी है कैसे आया जो तुम्हारा आंसर है. यू आर कैपेबल, यू कैन कम एंड समझा दो. पहले ट्रांसलेटरी सोचना है, फिर रोटेशन सोचना है. आया बेटा समझ? लिख उसको वैसे ही जैसे बताया गया है. एफ टी है क्या? मुझे आर दिख रहा था यहाँ से. अच्छा, इसमें मैंने सीम के अलोंग बोला नहीं ना? ओके, सीम के अलोंग मूव कर रहा. सीम के अलोंग, अगर सीम के अलोंग नहीं बोलूंगा ना, है गिरने वाली सिचुएशन वो अलग चीज है. गिर जाएगा, दैट्स फाइन. गिरने के बाद इसका मोशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा. गिर नहीं रहा तब बातें कर रहे हैं अपन. गिरते ही तो हवा में आ जाएगा ना, तो ट्रांसलेटरी तीन हो जाएंगी. अच्छा, सीम के अलोंग मूव कर रहा है, ये बात मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखी थी, मुझे ध्यान आ रहा है. यहाँ भी आप जरा लिख लीजिए, सीम के अलोंग मूव कर रहा है. बेटा सारा शब्दों का गेम है, चुपचाप चुपचाप फटाफट फटाफट लिख दिया करो. सीम के अलोंग नहीं कर रहा होगा तो 1 डिग्री फ्रीडम तुरंत बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी ट्रांसलेटरी. तो सेम के अलोंग वाली बात को थोड़ा अलग तरीके से बोल सकता हूँ. एक फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है. सोचो सोचो सोचो, बोर्ड में मूव कर रहा है, तो फिर वो वही हुआ ना. टीम वाली बात तो होगी ना, फिक्स वर्टिकल प्लेन.
इतना टाइम किस बात के ले रहे हो यार, ये पीछे वाला क्वेश्चन है यार। आर माइनस आर की जगह आर प्लस आर हो जाएगा यार, क्या बकैती कर रहे हो यार लोग। भाई यार विदाउट स्लाइडिंग बोल दिया, सीम के अलोंग मूव कर रहा है। सबसे पहले चिंटू की बात हो रही है, रिजिड बॉडी है, तो यू हैव टू थिंक लाइक एफ टी क्या होगा, एफ आर क्या होगा। ठीक है, एफ टी कितना होगा बेटा, सीम के अलोंग है तो वन होगा, अलोंग आ गया। एफ आर क्या होगा, आपने बोला कि टीम के अलोंग मूव कर रहा है, तो अब एक ही रोटेशन पॉसिबल है इस एक्सिस के अबाउट, तो वन हो गया। टू माइनस वन प्लानर डिग्राम मत कर बेटा, वन लिख डायरेक्ट, क्योंकि अब रोटेशन वन हो गया, बस फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन बच गया। ठीक है, टू माइनस वन वाला चक्कर हटा दे, ठीक है। अच्छा, अब विदाउट स्लाइडिंग है, इसका मतलब होता है प्योर रोलिंग है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इस बार समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये भी नहीं लिख रहा हूँ, वी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं आई, यहाँ कंडीशन अलग आती है, वो आती है जब स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ कंडीशन अलग आएगी। वी इक्वल टू ओमेगा आर नहीं आएगा। आर क्या भाई, आर क्या है, आर तो उस केस में तो बॉडी का खुद का रेडियस होता था। अभी तो चिंटी का तो स्मॉल आर है, तो ये तो वही लिखना है, तो स्मॉल आर लिखिए, मतलब वो है ही नहीं एक्चुअली में, कंडीशन अलग है, उसी के लिए तो क्यों सुनाया था। ठीक है, प्योर रोलिंग की कोई ना कोई कंडीशन होगी, उसको अपन निकाल लेंगे। प्योर रोलिंग हो रहा है, ये बात सबको समझ में आ गई थी। विदाउट स्लाइडिंग का मतलब है दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, और दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब प्योर रोलिंग, सिंपल। प्योर रोलिंग है, कंडीशन अभी बता देंगे। प्योर रोलिंग है तो फिर इसका मतलब एक कंडीशन तो आएगी आएगी, इसका मतलब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, फाइनली ये होने वाला है। ये बात पहले शुरुआत में क्लियर हो जानी चाहिए थी। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द कंडीशन। उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट भाई तुमने इसके लिए कहीं से भी आपने एक एंगल डिफाइन कर लिया कि भाई ये फाई है, इसके रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, रोटेशनल एक थी ना, उसके डिस्क्राइब करने के लिए तुमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया फाई, दिखा कहीं से भी आपने, ये रेफरेंस है यानी कि ये फाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ से इस तरीके से फाई चलेगा। अब आपसे कोई पूछे कि फाई चल जाएगा ये, तो लेट यहाँ पहुंच गया, फाई कुछ भी हो सकता है, ये छोटा सा नहीं कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो सेंटर कितना चलेगा जरा, सेंटर चलेगा आर फाई, स्मॉल आर फाई, पक्का। अब भाई जितना घूमेगा उतना ही तो चलेगा ना, सही है, सेंटर की बात हो रही है तो सेंटर तो आर फाई जाएगा। अच्छा, इसका जो ट्रांसलेटरी मोशन था वो एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, दैट इज एक्चुअली सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जिसमें उसका सेंटर से हमेशा डिस्टेंस फिक्स रह रहा है, और सर्कुलर है तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म नहीं यार, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस फिक्स है, आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आपने एक कोऑर्डिनेट थीटा ले रखा है, तो ये वाले के लिए तो आपने कोऑर्डिनेट थीटा ले रखा है। ठीक है, एंड नाउ द कंडीशन इज व्हाट, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो मैंने आर फाई लिख लिया, दूसरा मैं लिख सकता हूँ दिस इज आर प्लस आर, एक्चुअली ये पूरा आर प्लस आर है। तो अगर ये थीटा से इधर आ जाता है, ऐसे फाई से चलने की वजह से थीटा से इधर आ जाता है, तो ये दोनों कनेक्टेड है, यही तो मुद्दा है, जितना घूमेगा उतना ही तो थीटा बढ़ेगा। तो ये कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है कि जिस आर फाई इक्वल टू एक्चुअली आर प्लस आर थीटा, कंडीशन आपकी जो रोलिंग की आ रही है वो ये आ रही है, ये कंडीशन। उसमें आर माइनस आर आया था अंदर, तो आर माइनस आर आ गया था, या आर प्लस आर आ गया था, इसको लिखने में तुमने 3-4 दिन लगाए हैं। लिख दिया सबने, लिखो उतारो इसको। ये रोलिंग कंडीशन है जो लास्ट में लिखी है, ये शब्द लिख लिया करो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये कोऑर्डिनेट लिखो, ये नया किया मैंने इस बार, पीछे वाले में भी कोऑर्डिनेट जाके लिख के आ सकते हो तुम लोग। क्या बंद कर दिएगा, एसी चला के आ जाएगा, एसी चला देगा, एसी चला के आ जाना अंदर, पता है। फोन किए थे आप, ठीक है अब बैठो अंदर बैठो। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप बैठ जाओ, मैं एसी चला देता हूँ आराम से ना, फिर बात करेंगे बढ़िया से।
ये आप मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। दो बजे छोड़ के आता हूँ क्लास, है ना? बैठो आराम से। हाँ भाई, कहाँ पे पहुंचे? बोलो, क्लियर है या नहीं है? फंटास्टिकली क्लियर है या नहीं है? थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। जरा मूव कर जाए आगे। ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं जरा। सीढ़ी पे चढ़े हो कभी? सीढ़ी, लैडर? कोई बात नहीं, देखी तो है दीवार के सारे ऐसे। ये वॉल है, ये आपका फ्लोर है, ठीक है? ये वॉल है, एंड यू हैव सम रोड टाइप स्टफ, दैट कैन बी लैडर ऑल्सो, ठीक है? आप तो रोड मानो, ठीक है? पाइप है। और अब मुझे एक बात बताओ, पाइप का यहाँ से ऐसे फिसल रहा है, और ये ऐसे टच खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसका क्या बोला मैं, ये ऐसे टच खत्म नहीं हो रहा, इस तरीके का मोशन है। मतलब ये वाला जो एंड है इसके ऊपर ही रहेगा, और ये वाला एंड इसके ऊपर ही रहेगा, फ्लोर पे रहेगा, ये वॉल पे रहेगा, ये फ्लोर पे रहेगा, ऐसा वाला मोशन है। मैं जरा इसको दूसरे पेन से बना दूं, ज्यादा अच्छा लगे शायद, है ना? एक बार रुक जाओ। दिस इज द सिचुएशन। ये एंड हमेशा जहां है वहीं पे रहेंगे, जिस सरफेस के टच में है वहीं पे रहेंगे। अब बताइए इस रोड का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? करिए जनाब। सबसे पहले कैसे सोचना है मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इसका मास दिया हुआ है, इसका नाम लिखिए। मास दिया हुआ तो मास के नाम लिखिए, या फिर जो रोड बोला हुआ है तो रोड लिखिए। इसके ब्रैकेट में लिखिए कि ये पॉइंट पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है। शुरुआत करिए काम की, पहले चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए फटाक से। फिर जैसे बोला है वैसे काम करिए। रोड ब्रैकेट में डालो कि क्या है, पॉइंट पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है? रिजिड बॉडी है। देन डू कि भाई क्या करना है अपने को, जो भी समझा उस अकॉर्डिंग चलने दो। रिजिड बॉडी है तो पहले इसकी मोशन के बारे में सोचो। तीन में से सोचना है, प्योर ट्रांसलेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, या सीटीआरएम। तीन के बारे में सोचना है। सीटीआरएम इनकेस अगर हो तो अब प्योर रोलिंग है या नहीं है ये सोचना है, ठीक है? देखो जरा क्या है। सीटीआरएम क्या होता है? किसके अबाउट घूमना होता है सीटीआरएम में? क्या होगा सेंटर ऑफ मास, देखना जरा। तो उसके अबाउट बॉडी घूमी नहीं, कैसी रहेगी परमानेंट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे ऐसे ही घूमना होता है क्या? थोड़ा यू नहीं घूम सकते। नीचे आगे तो घूम ही गई ना, जिस ओरिएंटेशन पहले है वहां पे नहीं है ना। अगर ये ऐसे कैसे मूव कर जाए तो बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। अगर ये तेरे पास लाते लाते मैं ऐसे कर दूं तो अब ये प्योर ट्रांसलेशन नहीं बची। हाँ, तो अब तू पूछ रही थी ना कैसे घूमे, घूम तो गई रोड, रोड ही तो है ये। अरे पूरा घुमा दूं, ऐसे ले आऊं तेरे पास? तो कांटेक्ट बिना लूज करे तो घूम सकती है नहीं, हाँ तो बेटा जी, ये सेंटर ऑफ मास है। मेरे को यार क्यों इन्वॉल्व करा रहे हो तुम पहले आंसर तो बताओ तुम्हारा। इन्वॉल्व मेरे को तो समझाना तो है ही, पहले तुम रिस्पॉन्ड तो करो कि भाई मुझे तो ये लग रहा है। वो वाला सीन तो होने दो, 5000 ईयर्स लेटर वाला। हाँ, तो क्या घूम नहीं रही है? हाँ, तो जो भी घूम रही हो तो अगर ऐसे ही घूम सकती है तो फिक्स एक्सिस रोटेशन हो गया ना। अच्छा, अच्छा एक जरा ध्यान रखना, जो एंड्स है ना वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में मूव करेंगे। जो प्लेन ऑफ बोर्ड है, जो वर्टिकल प्लेन है इसी में मूव करेंगे। अरे यार मुझे आने दो, तुम्हें समझ नहीं आ रही चीज। बेटा यार ये तेरा रिफिल ले यार, काफी देर से नीचे गिरा पड़ा है। मैं जो बोला हूँ सुनो एक बार। सबसे पहले इस एंड की मोशन की बात कर रहा हूँ।
अगर मैंने बोल दिया कि वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, तब तो ये नीचे आ सकता है, बस टच खत्म नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बोली है मैंने, तब तो ये सिर्फ नीचे आ सकता है। इसके लिए मैंने सिर्फ वर्टिकल प्लेन का ही बोला है कि सिर्फ ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें मोशन हो सकता है। तो ये ऐसे बस स्लाइड कर सकता है यहाँ पे, ये ऐसे स्लाइड कर सकता है बेटा, एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ये ऐसे स्लाइड कर सकता है, दिस इज द केस। और क्या पॉसिबिलिटीज थी अगर मैं एक कंस्ट्रेंट नहीं लगाता? तो सुनना भाई, ये अपनी दीवार है, ये अपने कोई पाइप यहाँ पे ऐसे लगा रखा है, पाइप को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि दीवार पे तुम, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते दीवार पे, ये पाइप है, जरा ऐसे तो घूम सकते हैं ना, और नीचे फर्श है, फर्श पे भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हो, पहले यूं ही ले जा सकता हूँ मैं, हाँ ना भाई, यूं ऐसे घुमा भी सकता हूँ, ऐसे क्या हो गया? इधर से नीचे आएगा तो उधर थोड़ा आगे चल जाएगा, क्या हो गया? अरे घूम जाएगा भाई, घूम जाएगा, पाइप मेरे पास है नहीं, हाँ या ना बोलो, पक्का ना? इसका मतलब वो मैंने हटा दिया अभी कि ये ऐसे मोशन नहीं कर रहा, ये ऐसे, ये दीवार है पूरी, इस पे ऐसे ऐसे मोशन नहीं कर रहा, फर्श पे और इस पे ऐसे इस टाइप का रोटेशन नहीं है, ये इस तरीके का मोशन है कि ये नीचे आएगा, ये इधर जाएगा एंड, बस। ठीक है, अगर वो होता ना तो फिर मामला अलग होता, अभी अलग है। तो अब मुझे बताओ, इस बॉडी का, ये रिजिड बॉडी आपकी, इसका हो क्या रहा है? ये आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को हमेशा हाईलाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो सेंटर ऑफ मास से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्या इसके अबाउट थोड़े टाइम बाद में जब बॉडी का ओरिएंटेशन ये होगा, एक सेकंड, थोड़े टाइम में ये होगा ना, ये कुछ आएगा तो ये भी कुछ जाएगा, इवन बराबर जाना चाहिए था, ऐसे कुछ होगा ना, ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा, बोलो जरा, बीच में था, यहाँ रहेगा। अब थोड़ा बीच में अगर ये वाली सिचुएशन होती, ये यहाँ पे होता, ये यहाँ पे होता, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहता, आना बोलिए। और थोड़ा लास्ट सिचुएशन अगर बनाए तो रोड ऐसे हो जाएगी लास्ट में, ठीक है, इस तरीके से, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। थोड़ा और आगे जाता है यार, है ना, थोड़ा और आगे जाएगा। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास है ना तुम्हारा, इस टाइप का पाथ फॉलो करते आएगा, वो मेरे से सही डायग्राम नहीं बना, इस टाइप का पाथ फॉलो करते हुए यहाँ आ जाएगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है? कर रहा है। यार रोड का ओरिएंटेशन यहाँ पे जब सेंटर ऑफ मास आया तो क्या ऐसे कैसे है जैसे पहले था? क्या ऐसे कैसे है जैसे पहले था? ऐसे कैसे मतलब ये वाला ओरिएंटेशन है, तो फिर तुम्हारा प्योर ट्रांसलेशन तो नहीं हुआ, अगर ऐसे कैसे ओरिएंटेशन नहीं है तो। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन तो हुआ है सेंटर ऑफ मास का, बट प्योर ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ है? सीटीआरएम हुआ है भाई, ट्रांसलेशन प्योर नहीं है ना, प्योर रोटेशन है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास चला गया तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन देखना था तुम्हें, ना प्योर रोटेशनल है ना प्योर ट्रांसलेशन है, तो फिर बच गया क्या प्रधान है? सीटीआरएम है। सेंटर, अब सुनो, अलग से सुन लो, सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा है, रोड घूम भी रही है, नहीं घूम रही? घूम तो रही है यार, घूम तो रही है, और सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा है, तो सीटीआरएम है। रोड का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिजिड बॉडी था और सीटीआरएम हो रहा है। अब सीटीआरएम हो रहा है, तो अब जरा सोच लीजिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखेंगे आप? तो ट्रांसलेटरी क्या लिखूं? सेंटर ऑफ मास एक लाइन के मूव अलोंग, मूव मतलब लाइन के अलोंग मूव करेगा, प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग मूव करेगा, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, जैसे सरफेस में मूव करने के लिए था ना अलाउड, तो एक प्री डिफाइंड लाइन के अलोंग मूव करेगा, या फिर दो होगा या एक होगा, मुझे तो ये जानना है। तो ज्यादा देर मत बोले यार, ज्यादा जल्दी मत बोले यार, और भी बच्चे हैं यार, ऑनलाइन वाले गधे अभी तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। भाई सेंटर ऑफ मास का एक ही होगा, क्योंकि पता है क्यों? प्री डिफाइंड पाथ ये निश्चित रूप से ज्योमेट्री से डिसाइड हो जाएगा कि रोड ऐसे ही जाएगी, रोड का जो सेंटर पॉइंट है वो ऐसे ही जाएगा, ज्योमेट्री से इसलिए क्योंकि ये टच खत्म नहीं होने दे रहे ना तुम, तो इसलिए वो जो ये इसका जो लेंथ है, और ये अगर ये y हो और ये x हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा एल स्क्वायर रहने वाले हैं। ये ज्योमेट्री के जो इक्वेशन है ना, ये इसको पाथ को ऐसे कैसे ही हो सकता है, और कोई पाथ ही अलाउड नहीं है, सीधा सीधा संपर्क, मतलब ये है। अभी इसको मैं बोलता डायग्राम बनाने को, इसको बोलता मैं बनाता, सब यही बोलेंगे कि ऐसे ही जा रहा है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब तो प्री डिफाइंड पाथ हो गया ना भाई। प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तेरा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी कितना हुआ है तेरा?
एक हुआ है लाला, आना बोल दो भाई पक्के से। तो ट्रांसलेटरी 1 है। अच्छा जी, जरा रोटेशन के बारे में समझाओ, रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है? अगर आपका प्लेन चेंज नहीं हो रहा तो ये जो वर्टिकल एक्सिस ये हुआ आएगा, मैं वर्टिकल क्या बोलूँ मैं, ये जो एक्सिस आएगा ऐसे बाहर की साइड या अंदर की साइड जाता हुआ, उसके अबाउट ही तो रोटेट हो रही है भाई। तुम्हारा प्लेन तो चेंज हो ही नहीं रहा। एक्स वाई जेड बना लो भाई, तुम्हें अगर ऐसे लगता है कि एक्स वाई जेड बना के देखूंगा, बना लो तुम एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स ये है, वाई ये है, जेड है, जैसे मर्जी बना लो। ये वाला रोटेशन हो रहा है क्या? बात ही नहीं की, नहीं हो रहा, ऐसे घूम भी नहीं रहे, आया ना, बातें नहीं की ऐसी, ठीक है। ठीक है, ये नहीं हो रहा, हो भी रहा तो नेग्लिजिबल मानेंगे, थिन रोड थी, ठीक है। अच्छा एक्स वाला नहीं हो रहा, वाई वाला जरा बताओ, ये ऐसे घूम रही है क्या रोड? भाई इन जनरल घूम सकती है, रोड है ऐसे घुमा सकते हो, बट अभी नहीं घूम रही क्योंकि अभी टच खत्म हो जाएगा सर जनाब, और उस प्लेन में नहीं रहेगी जिस प्लेन में तुम्हें रखनी थी। भाई मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूंगा तो प्लेन कहाँ वही बच गया वर्टिकल, यू यू कोना बाहर चलते तो मामला ही खराब हो गया। हाँ ना बोल दो यार फटाक से, वर्टिकल प्लेन का कंस्टेंट हट जाएगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को भी क्रॉस आउट करना पड़ेगा, बोलो जा। जेड, हाँ जेड में कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्लेन में रहेगी, जेड के अबाउट रोटेट भी कर रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जेड, जो भी तुम नाम लेना चाहो इसको। तो रोटेशन भी एक होगा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है तो सही, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही तो रोटेट कर रही है ना बस, और इसी वे में कर रही है, इस प्लेन में रहना है इसको। अब जरा सोचना, एक ही तो रोटेशन है यार, ऐसी तो है, ये एक। अच्छा सीटीआरएम होती है तो रोलिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए, अभी नहीं हो रही रोलिंग, रोलिंग अभी नहीं हो रही, वो तो उसी वो 2-3 केस ही हैं वही। हाँ स्लाइड तो कर ही रहा है, रोलिंग कहाँ से हो जाएगी सरफेसेज के साथ में, सरफेसेज के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो है ही ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में, आया ना, स्लाइड कर रहा है तभी तो जा रहा है। आया जनाब आया जा, पक्का। तो कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है? 2 रिक्वायर्ड है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। ओ भाई, ठीक है, बढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेट भी कौन रिक्वायर्ड है जरा देख लो, आप इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई बोल दो बस, और एक तुम्हारा थीटा यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो रोटेशन के लिए थीटा ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बेटा इधर ध्यान दे ले, 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। अब कोऑर्डिनेट कैसे 2 है वो भी तो डिफाइन करने पड़ेंगे ना तुमको, यहाँ कैसे करते हैं, क्योंकि अभी लैग्रांजन लिखोगे ना तो कोऑर्डिनेट भी चाहिएंगे। मेरे को तैयारी लैग्रांजन फॉर्मुलेशन की करवा रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ा रहा, सही है नहीं है? तो एक तो आपने इस रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए थीटा बोल दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे नीचे आ रहे तो थीटा चेंज हो रहा है, जरा देख लो बाद में 0 हो जाएगा, पहले कुछ और था। इनिशियली अगर तुम यहाँ से ऐसे स्लाइड करना शुरू करते हो तो थीटा, मान लो यहीं पे मैंने 0 ले रखा हो, या फिर यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, यहाँ से थीटा डिफाइन कर रखा हो, अगर यहाँ से करूंगा तो 90 आएगा, इस एक्सिस से डिफाइन करूंगा तो अभी 90 है। बाद में रोड ऐसे ऐसे स्लाइड हुई है, स्लाइड हुई स्लाइड हुई है, बाद में एट द एंड पॉइंट जब रोड ऐसे फ्लैट हो जाएगी तब तो 0 होना है थीटा, ठीक है। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो। एट एनी इंस्टेंट कुछ ऐसा सिचुएशन है कि थीटा ये है, तो इस वाले एक्सिस से तुमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ये एरो जरूर लगाया करो ताकि तुम्हें पता रहे कि कैसे क्या है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 तुम यहाँ बोले हो, एंड पॉइंट को थीटा इक्वल टू 0 बोले तुम, और इस सिचुएशन को थीटा इक्वल टू 90 बोले स्टार्टअप को, ठीक है। चलो स्लाइड किया। अच्छा ये जो सेंटर ऑफ मास है इसकी मोशन एक प्लेन में हो रही थी, तो यू गाइस कैन टेक 2 कोऑर्डिनेट्स, इन जनरल यू कैन टेक 2 कोऑर्डिनेट, प्लेन में मोशन होता तो एक्स वाई लोगे ना यार, और क्या करोगे, है ना। बट यू गाइस नो कि ट्रांसलेशन के लिए अभी आपने 2 ले लिया, बट है तो इसका प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग मोशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेट तुमने 2 ले लिए, तो देयर शुड बी सम कंस्टेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आया ना। दैट रिलेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जरा मैं और अच्छे से बोल देता हूँ, जरा और अच्छे से बोल देता हूँ, सुन लो। अभी मैंने कोऑर्डिनेट वो नहीं किए तो ये रिलेशन सही नहीं था। अभी एक्स क्या है जरा बताओ, एक्स है भाई साहब ये वाली चीज, ये वाला ड्रम में एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज क्या है, वाई है। तो हाँ, हाँ, ये एक्स है और ये वाई है और ये थीटा है। इतना वाई नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी, ये थीटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा तो वही है ना। ये L/2 है, ये L/2 होगी, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस तो L/2 है हमेशा ही, ठीक है। तो L/2 cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज दिस लेंथ x, L/2 sin थीटा, यहां से ये भी तो L/2 है, cos थीटा तो ये हो गया, बट इसको मैं x नहीं बोल सकता, समझ गए ना अभी, क्योंकि x मैंने यहां से डिफाइन किया, यहां से बोल सकता था मैं L/2 cos थीटा x है। क्लियर पिक्चर होनी चाहिए यार मेरे भाई। अच्छा, L/2 sin थीटा इज दिस स्टफ, यहां से, दैट इज ऑब्वियसली y। ये L/2 रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास तो हमेशा बीच में रहना है भाई, टच खत्म हो नहीं रहा तो ये तो हमेशा L/2 रहेगी, ये L/2 हमेशा रहेगी। तो तुम ये बातें जो अभी अभी बोली है, एक ऊपर वाले ट्रायंगल से बोली, एक नीचे वाले से बोली, ठीक है, ये बोल सकते हो। जरा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं स्क्वायर करके, जरा बताना क्या आ रहा है, L²/4 आ रहा है, दिस इज योर कंस्टेंट। उसको हम वैसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, जरा सोच के देख लो भला, ये तो है ना। और कोई तरीका हमारा ये हो सकता था, जैसे x² + y² ये L/2 हो तो बैठ जाता है ये, अब ये L/2 जरूर थोड़ी यार हुए, हाँ है ना। पर ये आ रहा है तो आ रहा है, अपने को कोई गलत थोड़ी किया मैथमेटिक्स में भाई, ये हमने ये बोला कि ये L/2, बता कोई गलत कर रखा है क्या। हमने बोला कि ये थीटा है, बता कोई गलत कर रखा है तो भाई, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, बहस क्या है? कौन कौन बिगाड़ लेगा कुछ तुमने। ये लेकिन यहाँ पे ना दिक्कत क्या है, अगर तुमने खुद से एक बार प्रैक्टिस में नहीं की ना ये चीज, तुम्हें ये नहीं पता रहना कि एक बार इधर ट्रायंगल में काम करना है और एक बार इधर करना है, तो L4 लग जाएगी सरकार, L4 लग जाएगी, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड वे हो गया ना भाई। तो शुक्र है मेरी याद आ गई, नहीं तो अभी मैं 5 मिनट में इधर ही घूम रहा होता। बोले बैठ गया, याद तो क्या ही आ गया, दिख गया कैसे कर लेता हूँ। ठीक है जनाब, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, पहले कुछ था अभी कुछ है, पहले अलग, वैसे भी एक्स मैंने इसको बोला था, वाई इसको बोला था, ठीक है। चलो अभी एवरीथिंग शुड बी क्लियर, हाउ यू आर टेकिंग वन कोऑर्डिनेट, अल्टीमेटली हाउ यू आर टेकिंग, जो भी है सब कुछ, ठीक है। बढ़ जाऊं और देखो क्वेश्चन, मजा आ रहा है। जरा एक बात बताओ, यू हैव ए सर्किल, यू हैव ए रिंग, रिंग, एंड रिंग के अंदर एक मणिया है, मणिया समझते हो ना, बीड, मणिया है, ठीक है। एंड यू गाइस हैव ए सेटअप लाइक दिस, इसके अबाउट तुम इसको रोटेट करा सकते हो। अरे यार मजा नहीं आया भैंस, इस एक्सिस के अबाउट तुम इसको रोटेट करा सकते हो, रिंग को रोटेट करा सकते हो जनाब, ध्यान से सुनना, ठीक है। और ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना रिंग है ना, वो इससे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, किसी मूवमेंट पे कहीं पे भी हो सकती है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए बीड के, या ये मासलेस वायर का रिंग है, मासलेस बोल दिया तो तुम्हारे बॉडी ही नहीं बची, तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हो सकता है ना भाई रिंग अगर मासी होती तो उसका भी कुछ होता, ठीक है। एक बार तो रिंग है मासलेस है, दूसरी बार मैं ले लूंगा, अभी जस्ट चिंटी भाई का, चिंटी भाई मतलब बीड का, आपको बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, करो कोशिश। बीड बेटा मनिया समझती है ना, माला वाला मनिया, वो है, वो इस रिंग के, तो भी अब तुम देख, मणिया जानती है ना, मणिया, माला में जो डलता है यार, मोती, वो तेरी के, मणिया मोती एक ही तो होता है यार वो, इतनी हिंदी तो पढ़ी होनी चाहिए यार। थोड़ा सा कम टाइम है, मैं जल्दी से बता दूं,
आपके पास बीड का कोई भी क्वेश्चन आए, जरा इधर ध्यान दो, बीड का एक बात तुमने डिक्लेयर कर दी कि बीड है वो मूव करेगी इस प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग, तो बैंगन कर रखा हो, उसका ये तुमने भाग्य निर्धारित कर दिया कि भाई ये ऐसे ही मूव कर सकती है बस, अगर ये भाग्य तुमने उसका लिख ही दिया तो प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग मूव कर रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 1। चिंटी है, कोई रिजिड बॉडी तो है नहीं, तो जो तुम और भी रोटेशनल फोटेशनल बैंगन कुछ उल्टी पुल्टी चीज सोच लो। स्पीड बी एनीवेयर, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। स्पीड प्री डिफाइंड पाथ के अलोंग ही मूव कर रही है, इसको घुमाने से किसी को रोटेशन फोटेशन पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीजें दिख सकती है, एक ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कैसे डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट्स वगैरह, कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट इक्वेशंस क्या आएंगी, उनके बारे में जरूर अपन बात कर सकते हैं, अभी 2 मिनट है तो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो था जब आपका बीड का था, अभी मैंने बीड का पूछा था जस्ट। अगर रिंग का मास दे रखा होता तो रिंग क्या कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, रिंग अभी तक तो मासलेस थी, अभी रिंग का मास कैपिटल एम दे दिया था, जरा बताइए रिंग कर क्या रही है, रिंग क्या है? पहले बात तो रिजिड बॉडी या कोई पॉइंट पार्टिकल है? सर रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी जैसे दिमाग में आती है तुम्हें क्या सोचना है? हाउ इट इज मूविंग, कैसा इसका मोशन है, जरा बताओ ये क्या कर रही है? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है या फिर प्योर ट्रांसलेशन है या सीटीआरएम है? सर जी इस एक्सिस के अबाउट बस घूम रही है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, यू नीड 1 कोऑर्डिनेट 1 रोटेशन, दैट्स इट। अभी क्या हो जाता, फिर पूरे सिस्टम का 2 हो जाता, रिंग प्लस बीड 2 हो जाता, ठीक है। और अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन वापस चलते हैं कि अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं तो कैसे लिखते हैं। आप है ना बीड वाले क्वेश्चंस में अगर बीड हवा में भी जा रही हो, लाइक यू गाइस कैन सी कि अभी हवा में भी जाएगी, एक प्लेन में कंस्टेंट नहीं है ना मूव करने के लिए, अगर एक प्लेन में कंस्टेंट हो मूव करने के लिए, तब जैसे घुमा नहीं रखा होता तो एक प्लेन में हो गई, देखो जरा हो गई ना, बोर्ड में तो मूव कर रही है, अब कहाँ जा रही है, घुमा दिया तो अब तो हवा पानी में भी जा सकती है, घूम फिरा सकती है यूं, हवा पानी में जाए तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करो, अगर एक प्लेन में रहती है आर थीटा यूज करो, एक लाइन पे रहती है तो एक जस्ट आर यूज हो जाएगा, क्लियर है। अभी मैं ये वाला केस लिया हूँ, तो अभी मेरे आर थीटा फाइव तीनों यूज होंगे, तीनों मतलब कोई स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना, मैं सिर्फ इतना से ज्ञान दे रहा हूँ। चलो सर स्फेरिकल बनाते हैं, ओरिजिन कहाँ लोगे बेटा, यहाँ ले लोगे, इसका जो इंस्टेंटेनियस पोजिशन है उसको आप ओरिजिन से डिस्टेंस के थ्रू आप क्या बोलते हो कि वो आर है, भाई ये आर ऐसे ही तो होता है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, ठीक है। जब ये यहाँ होगा, जब ये यहाँ होगा तो आर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, वो जरा मेरे को देख के बता दो, ये ऐसे ऐसे मोशन कर सकता है ये, तो आर चेंज होगा या नहीं होगा जरा बताओ, इस टाइम ये आर बोला जाएगा, इस टाइम ये आर बोला जाएगा, इस टाइम ये आर बोला जाएगा, आर सर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आर थीटा फाइव आपने लिया है, उसमें से एक चेंज हो रहा है आर, ठीक है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। जरा थीटा तुम्हें पता है क्या होता है? थीटा होता है तुम्हारा जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल, लेट ये कभी किसी टाइम पे ये यहाँ पर है, ये तो तुमने आर बोल दिया इसका, ये डिस्टेंस ओरिजिन से, ये लेट जेड एक्सिस तुमने इस तरीके से डिफाइन किया हो, स्फेरिकल बनाया तो तुमने एक्स वाई जेड ये सब तो बनाए होंगे, एक्स ऊपर की साइड आ रहा है, मैं उसको यहाँ दिखाता हूँ। जनरली जिस दिन आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे से पढ़ोगे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा आपको, एक्स वाई जेड हम ऐसे बनाने वाले हैं। थीटा जो होता है आर थीटा फाइव में, आर का समझ में आ गया, ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, थीटा होता है जेड एक्सिस से डाउनवर्ड एंगल, इसका इस पोजिशन वैक्टर का, ओपी का। अभी थीटा ये है, मुझे आपसे ये पूछना है जस्ट सिंपल कि अगर आपने थीटा इस तरीके से डिस्क्राइब किया है यहाँ से ऐसे, तो जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो आपका थीटा चेंज होगा या नहीं होगा, जब ये यहाँ पे आएगा तो आपका थीटा, जब ये मोशन कर रहा है मतलब इसके अलोंग, तब आपका थीटा चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, बस मुझे ये इतना बता दो बस। सर ये भी चेंज हो रहा है भैंस के यहाँ, फाई, अरे सर फाई होता है एक्स टू वाई एंगल, बेटा इस तरीके से राउंड अप एंगल, सबको बताना इस बारे में, फाई ये एंगल होता है एक्स टू वाई, जब ये पूरा रिंग है वो घूम रही है तो फाई भी चेंज हो रहा है, जीरो टू पाई, फिर वापस से जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, अरे राउंड अप ले रही है ना यार, तो फाइव भी चेंज हो रहा है। बट फाइव का जो रेट है ना, आपने ऐसे ओमेगा लिखा हुआ था, ओमेगा मतलब है फाइव डॉट ओमेगा है, यस और नो, अरे चेंज तो हो रहा है बट एक कांस्टेंट रेट ओमेगा से चेंज हो रहा है ना, एक तीनों चेंज हो रहे हैं, अगर तीनों चेंज हो रहे हैं और तुमको पहले से पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो द नंबर ऑफ कंस्टेंट इज व्हाट 2, अब 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो कंस्टेंट 2 है ना फूफा, जब तो 1 आएगा,
घटाएगा तो 3 में से 2 घटाएगा तभी तो 1 आएगा। हाँ ना बोलो भाई। जी सर। तो कंस्टेंट इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट करना था, मैं ये पूछा था आपसे। पहला कंस्टेंट तुम्हारे सामने ठीक मार रहा है खुद ही, मैं हूं। कंस्टेंट होता है कोऑर्डिनेट्स पे क्या कंस्टेंट है, तो फाई डॉट, फाई के ऊपर कंस्टेंट आ रहा है, फाई डॉट है वो ओमेगा है। ओके। सेकंड, सेकंड आना ज्योमेट्री से आएगा, क्योंकि अब तुम्हें इस पे तो जो बात करनी थी वो कर ली। अब आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे थे, बट एक ये भी तो कंफर्म बना कि ये सर्किल के रेडियस, सर्किल के ऊपर ही मूव कर सकता है, तो सर्किल की कोई प्रॉपर्टी से ही कहीं ना कहीं निकल के आएगा कोई दूसरा रिलेशन। जरा देखना, मैं बताता हूं आपको। ये आपका ओरिजिन था, यहां से लेट किसी इंस्टेंट पे ये यहां पर है आपका, तो यू गाइज आर कॉलिंग दिस एज आर, आया ना, ठीक है, एंड दिस एंगल एज थीटा। अब आप कोई ट्रायंगल बनाओ, उसमें डायगोनल इन्वॉल्व हो, बना लिया। आपको पता है डायगोनल के ऊपर ऐसे कोई भी आप बनाते हो तो ये हमेशा 90 होता है, ये प्रॉपर्टी है भाई सब ट्रायंगल के, है ना। ये एंगल हमेशा 90 होता है, चाहे तू कहीं बना ले, किसी पॉइंट पे बना ले, जैसे यहाँ बना ले तब भी ये 90 आएगा। देख ले, जब वाइब भी आ रही होगी, वाइब भी आ रही होगी, यहाँ बना ले तब भी 90, वाइब आ रही होगी, नहीं आए तो मेरे को बोल देना। यहाँ बना ले तो भी 90 है, भैंस की आंख, देख ले वाइब ले पूरी, बोल। ये प्रॉपर्टी अपने 9वीं क्लास में पढ़ी हुई है, अब तो भूल भाल गए, पर ठीक है, दिख तो गया ही। दिस इज आर, दिस इज 2r एक्चुअली, डायगोनल था, एंड दिस इज थीटा, दिस इज व्हाट 90 माइनस थीटा, 2r cos ऑफ 90 माइनस थीटा, बताओ जरा कितना है। 2r cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज स्मॉल आर। अरे भाई ठीक है यार, r इक्वल टू क्या हो गया, 2r साइन थीटा। और किसी को ये समझ नहीं आया तो इस ट्राइंगल में, चिंटी ट्राइंगल में, इस एंगल का कोस ले लो। अगर वैसे बोलूँ तो ये थीटा हो गया, तो इस एंगल के हिसाब से साइन थीटा या कोस थीटा कुछ लिख लो, वो लिखो जिसमें ये और ये इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये तो तुम वैसे पता ही नहीं है। तो अगर ये थीटा है और तुम्हें साइन थीटा लिखना हो तो क्या होगा, थीटा के सामने होगी आपकी आर लंब परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई ये हाइपोटेनस, क्या हो गया तेरा, इधर से निकालेगा तब भी तो यही आ रहा है। ट्रायंगल की मतलब सर्किल की प्रॉपर्टीज से आएंगे, क्योंकि सर्किल की प्रॉपर्टीज से वो दोनों कनेक्टेड है, आर और थीटा। ये आपको दोनों निकालने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। क्या आपको थोड़ा बहुत भेजे में जाने लग गया कि हाँ भाई ऐसे कर लेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेक्चर वाला जो काम है वो हो गया, आप जरा सीट करिए, घर जाके असाइनमेंट करिए, कल आते ही हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पढ़ने का तरीका ऐसे ही होने वाला है, सीट का डिस्कशन डेली होगा, यहाँ सीट इन क्लास डिस्कस होती है, लेक्चर्स का पार्ट रहेगी। क्लियर है, समझ सब कुछ है। घर जाके एक बार लेक्चर दोबारा देखना, जरा सुनना, अगर आपको कम समझ में आया तो लेक्चर ही दोबारा देखना और कुछ मत पढ़ना। जो नोट्स है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटर होगा आप लेक्चर देखें, मेरा सजेशन फाइनल है, तो उस तरीके से आप देख ले। क्लियर है, ओके भाई।